जय जैन सभी को। जय जैन सभी को। बात करते हैं मंगलाचरण से। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मोगनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। शरण विद्यासागर गुरु तारो हमें ऋषि करुणा करो वहीं से तो आसी। ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो उवचायानम नमो लोये सब साहूणम। ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो उवचायानम नमो लोये सब साहूणम। ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो उवचायानम नमो लोये सब साहूणम। ऐसो पंच नमोकारो सवै पावः पनाशनो मंगलानं च सवेसि परमं भवै मंगलम परमं भवै मंगलम। सभी का स्वागत है इस सहयोग सेशन में। ये सेशन सिर्फ आप सभी के लिए है कि आपकी क्वेरीज, आपका अनुभव, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। इस सेशन के माध्यम से एक दूसरे से दोबारा जुड़ जाते हैं और पुरानी बातें रिकॉल हो जाती हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। शुरुआत कहाँ से करते हैं? कोई भी क्वेरी किसी की, और नाम, अपना अनुभव और अपनी क्वेरी बताएं। आरती वसुपाल जी। जी हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे जी, आप कैसे हैं जी? बहुत दिनों बाद देखा हाँ आपको। जय जी, हाँ बहुत दिनों बाद। Yeah, I had left this thing practicing for a while, and from last month, from Dashalakshana, I started doing it every day. Okay, great. And then I've been remembering you people every day from then. Wow. प्रैक्टिस कर रहे हैं? And हाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी। दशलक्षणा से एक दिन भी छोड़ा नहीं है, कल मिस हो गया था। पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, वेरी गुड। अच्छे। आप लोग बताइए कि मैं कैसे दिख रही हूँ आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें तो, एकदम से आप ही नजर आए तो एकदम आपका ही नाम लिया फर्स्ट, इसलिए बहुत अच्छी एनर्जी लग रही है आपको। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेरी आपकी? क्वेरी कुछ भी नहीं है। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। तो बात ही है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट माधुरी जी। जैन जी, वो दिनों के बाद देखा आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे जी। और मैं हर रोज जब मतलब वक्त मिलता है वो भक्तामर के सब देख रही हूँ, लेकिन अभी पूरा नहीं कर पाई हूँ। और फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री किया है, थर्ड एंड फोर्थ का वेट कर रही हूँ कि अभी कब करूंगी। क्योंकि मैंने पूरा होम माधुरी का है। अनुभव क्या रहा आपके फर्स्ट सेकंड में, क्या अचीवमेंट किया? मैंने सिर्फ मतलब बाहर के लोगों को किसी को नहीं किया है और दूर का किया है, लेकिन तो मेरी समधन है जो बेटी की सासू माँ, और मेरी एक भाभी है, उसको बहुत पीठ का दर्द था कि ऑपरेशन का बोला था डॉक्टर ने।
तो मैंने यहाँ से रेकी करी, उसको बताया भी, भक्तांबर भी किया, तो वो ठीक हो गई है अभी। अरे वाह। ऑपरेशन फिलहाल तो टल गया है उसका, उसकी एज बहुत कम है। किस चीज का ऑपरेशन होना था? उसका गैप हो गई थी और गिर गई 2 बार ऐसे घर के घर में, जी। ऐसी स्लीपरी ये रहती ना टाइल्स, उसके ऊपर से वो गिर गई थी, तो ऑपरेशन की नौबत आ गई थी उसको। बहुत सुंदर। गैप इतना हो गया था और एज भी ज्यादा नहीं है, 50 के वही मतलब कम ही है 50 से। तो ये अच्छा हो गया कि उसका ऑपरेशन तो फिलहाल टल गया है। हमेशा टल और जाएगा, आप हीलिंग करते रहिए तो हाँ, बिल्कुल टल जाएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी इनको। और मैं रोज आपका वो देखती हूँ अभी वीडियो सब, कभी टाइम मिलता था, और जुड़ी भी हूँ तब से। बहुत सुंदर। और मेरा एक क्वेश्चन है जी बताइए। कि हमारे यहाँ, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ, विदर्भ, विदर्भ साइड। तो एक मंदिर है यहाँ पे अपना पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, बहुत पुराना है, मतलब मेरे ख्याल से वो चालुक्य वगैरह के टाइम का मंदिर है। वो बहुत पुराना देखते अपन तो समझ में आता है। तो वहां पे वो ऐसा मतलब वो ताला लग गया है 45 साल से। जो मूर्ति है मेन, उसका दर्शन नहीं कर सकते, जाके सिर्फ पुजारी वो पहुंच के आता है। तो झगड़ा चालू है कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट तक केस गया है उसका। तो वहां पे अभी चातुर्मास करते करते महाराज जी आए हैं, प्रबल सागर महाराज जी। तो उन्होंने वहां सब कुछ अन्न त्याग कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, सिर्फ मट्ठा लेते हैं और पानी लेते हैं। तो ऐसा उनका वो मतलब मेरे ख्याल से अक्षय तृतीया से वो ऐसा ही आहार लेते हैं, और रोज 335 माला नमोकार मंत्र की करते हैं वो महाराज जी। मतलब किसी से ज्यादा बात नहीं करते, मौन व्रत तो उनका है ही। और मतलब 151 करोड़ जाप का संकल्प किया है। तो हम सब लोग उनसे जुड़े हैं। हाँ, तो 1 लाख का मैंने भी 1.25 लाख का माला क्या मतलब संकल्प मैंने भी किया है। तो और सब लोग जुड़े हैं, मतलब जिनको जिनको मालूम हो रहा, हम ऐसे ग्रुप में भी वो मैसेज भेजते हैं, हर लोग भेज रहा, तो सब जुड़े हैं, तो वो भी कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं और इससे एक्स्ट्रा की भक्तांबर और ये अपना रेकी और ऐसा क्या करूं कि वो ताला निकल जाए और महाराज जी का भी मतलब सब दूर हो जाए उपसर्ग मूर्ति का। 40-45 साल से मतलब कोई भी नहीं जा रहा अंदर, वो चूहे जा। आपस में समाज का किसका झगड़ा है? सुना नहीं मैंने। झगड़ा किस समाज का है? आपस में समाज का है या किसी का है? हाँ, 2 समाज के बीच में है। हाँ, वो पहले कैसा था कि श्वेतांबर लोग सवेरे करते थे, ऐसा कुछ तो भी था, हमारे बचपन की बात है। और वो मूर्ति इतनी मतलब अलग है कि अधर थी बोलते हैं, हमारी दादी नानी बताती है कि पहले एक घुड़सवार निकल जाता था, वो मूर्ति ऐसे ऊंची थी, मतलब जमीन पे नहीं थी। फिर हमारे बचपन में वहां से कपड़ा निकलता था, और वो मतलब उतना नहीं है, देखते ही नहीं, देख नहीं सकते अपन ऐसा, मतलब अतिशय वो मूर्ति का भी बहुत अतिशय ऐसी तो, रहे। तो मैं क्या करूं। हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और महाराज जी कर रहे हैं। महाराज जी को नमस्ते बोलना हमारी तरफ से। दिल्ली काफी रहे थे प्रबल सागर जी, हमारे से बहुत परिचय रहा। वो अब बताएंगे तो पहचान भी जाएंगे। बताऊंगी, मिलूंगी तो जरूर बताऊंगी। वो गिरनार का भी जो प्रबल सागर जी महाराज, पुष्पदंत सागर जी के संग में है, जो नहीं सुनाई नहीं दे रहा। पुष्पदंत सागर जी महाराज के संग में है, आचार्य पुष्पदंत सागर जी के शिष्य हैं। हाँ हाँ जी जी। तो बहुत रोहिणी में बहुत रहे थे वो, और हमारा बहुत परिचय, बहुत स्नेह रहा। और दिल्ली में जब रहे तो काफी दिनों तक उनके साथ आते जाते रहे। तो वो आगे चले गए, गिरनार जी चले गए, तो थोड़ा आना जाना तो वहां पे उपसर्ग भी हुआ था उनके ऊपर। जी। हाँ हाँ, वो अभी इधर फिलहाल शिरपुर करके गांव है वाशिम जिला में। जी जी। वहां पे वो रुके, वो चातुर्मास पैठण में करने वाले थे, लेकिन वो मूर्ति का उपसर्ग देख के रुक गए वहां पे। कोई बात नहीं। हम जो समाज जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जो मंत्र जाप के माध्यम से ऊर्जाएं इकट्ठी की जा रही है वो बहुत अच्छी है, लेकिन हमें अभी बंधनों से मुक्त करना है। तो ज्यादा से ज्यादा 46 नंबर काव्य का पाठ करें, आपाद कंठ मुरुशन कलविश, और ऐसी भावना कि भगवान जब तुम्हारे इस मंत्र जाप से अनंत जन्मों के कर्मों के बंधन टूट जाते हैं, तो इस ताले की क्या विसाख। ऐसी मंगल भावना के साथ आप पाठ करें, लोगों को प्रेरित करें। जरूर नहीं 1.25 लाख करनी है, 2 लाख करनी है, 10 लाख करनी है, 151 लाख करनी है, नहीं। आप सच्ची श्रद्धा मन से
अगर 9 बार भी जाप कर लेंगे आप देखो बड़े अति से हो जाएंगे। और भगवान चाहे तो दिवाली से पहले और सुनवाई भी होगी और प्रभु के दर्शन भी हम सब मिलकर कर पाएंगे। तो ऐसी भावना भाएं कि भगवान कि आप बंदीगृह में जब मानसून स्वामी बंदीगृह में 28 बंधनों से मुक्त हो गए तो यहाँ तो एक ही ताला है, तो क्या इस नाम मंत्र से, इन भगवान तुम्हारे स्मरण से ये ताला नहीं टूटेगा? अवश्य टूटेगा। ऐसी भावना के साथ आप प्राप्त करें। आपकी भावना बहुत अच्छी है और हम सब भी आपके साथ प्रार्थना करेंगे कि वो भगवान दिगंबर समाज के हो, स्वयंवर समाज के हो, सब समाज एक ही है, लेकिन बंधनों से मुक्त हो। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बंधनों से मुक्त हो और वहां का अतिशय पूर्ण रूपेण वैसे ही हो जैसे चलता आ रहा है। सभी समाज एक है, ऐसी हमारी मंगल भावना। आप 40 नंबर काव्य के लिए लोगों को प्रेरित करें। और कोई क्वेरी? और मुझे वो तीसरा और चौथा का मतलब 3rd and 4th डिग्री सीखना है। बिल्कुल, नेक्स्ट होगा ग्रुप में आ जाएगा। सुशील जी। जय जिनेन्द्र जी। जय जय जी। सभी को जय जिनेन्द्र। बस आपको रोज याद कर लेता हूँ आपके आपका कृपा से। बड़प्पन है ये। जी सर। आपका बड़प्पन है ये जो आप हमें याद कर लेते हैं। आप हमारे एक तरह से गुरु हैं, आपसे हमने सब कुछ सीखा है। बख्तामर आपकी प्रेरणा से संस्कृत में याद किया है, पहले तो हिंदी वाला ही पढ़ता था मैं। जब से आपने लगभग 1.5 साल से ये सिखाया है तो अब पूरा मेरे को कंठस्थ याद हो गया है। सामायिक में कम से कम 2 बख्तामर में पढ़ता हूँ डेली, बिना किताब में देखे। जैसे आपने प्रोनाउंसिएशन सिखाया है उस हिसाब से ही करता हूँ। और कुछ अनुभव आपके? क्रिस्टल ग्रिड की हेल्प से मैं ग्रुप हीलिंग अपने परिवार के सदस्यों की कर रहा हूँ। मुझे कई विशेष को फुलफिल करने में सफलता मिली है। जैसे कि अभी एग्जांपल दो। एग्जाम्पल, मेरी बड़ी बेटी का एडमिशन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में होना था, उसने अप्लाई किया है, उसका एडमिशन उसको मिल गया है। बहुत सुंदर जी। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बोस्टन में। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई है उसको भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बताइए। और उसका कोई पेपर सबमिट होना था उसके लिए, पब्लिशिंग के लिए जर्नल में जी। वो सबमिट हो गया था, बट कुछ प्रॉब्लम के कारण उसमें कुछ कमी रह गई तो वो रिजेक्ट हो गया एक बार। अब दोबारा सबमिट होना है। अच्छे से होगा, प्रभु का स्मरण करते हुए करिए सबमिट। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं ये पूछना चाहता था सर, इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स करना जरूरी होता है? जैसे अब 21 दिन या 41 दिन या 2 महीने, 1.5 महीना, 3 महीने, वो करना जरूरी होता है कि मतलब जब तक फुलफिलमेंट ना हो जाए तब तक करते रहें? देखो, अभी कोई भी डिजायर है, कोई विषय है, तो हर चीज की एक लिमिट तो होती है, टाइम पीरियड तो होता है जी। कि मैं 12th के एग्जाम दे रहा हूँ और मैं 12th में पास हो जाऊं, मेरी सिर्फ ये डिजायर है। अब हो जाऊंगा, 1 टर्म में, 2 टर्म में, 10 टर्म तक देते रहूंगा। कौन सी उम्र बीती जा रही है? जैसे 2-3 महीने का, 3 महीने तक का। आप 1 साल के लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक टाइम लिमिट नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता, वो आपकी भावना को समझता है कि आप कब कौन सा काम चाहते हो। उसको बताना पड़ेगा ना कि एग्जाम अगर 2 महीने बाद होना है या पेपर सबमिट 2 महीने बाद होना है तो 2 महीने की टाइम पीरियड दो उसको, और होना है आज है तो आज का दो, लेकिन ऐसे ब्लैंक मत छोड़ो। जैसे हम हीलिंग में बात करते हैं, किसी की जब हीलिंग करते हैं तो क्या कहते हैं कि अगले 1 घंटे के रेखी उपचार के दौरान तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, यानी कि 1 घंटे के बाद स्वस्थ हो। हम कह रहे हैं इस टाइम पीरियड के में, जो 1 महीने का, 1 दिन का, 21 दिन का जो हम आपको हीलिंग कर रहे हैं, इस पीरियड में आप स्वस्थ हो, यही बोलते हैं। तो ऐसे ही जब हमारी कोई डिजायर से कोई फुलफिलमेंट करना है तो यूनिवर्स को मैसेज बताना पड़ेगा क्लियरली कि आप कब उस काम को सक्सेस करना चाहते हो। कि मेरा पेपर, मेरी बेटी का पेपर या जो भी XYZ नाम है उनका, वो उसका पेपर इस तारीख को सबमिट हो गया या पब्लिश हो गया है,
थैंक गॉड सेंचुरी। कम शब्दों में डेट सहित जितना क्लियरली आप यूनिवर्स को मैसेज दोगे उतना जल्दी आपका काम होता चला जाएगा। अब जैसे हम हीलिंग मान लीजिए कर रहे हैं सर, कोई फुलफिलमेंट हो गई और हम कोई एडिशनल उसमें विश ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करें सर? तो बताया ना कि छोटा पिरामिड लेकर, एक जैसे आपकी बॉक्स लगा हुआ है आपका जी, तो एक छोटा पिरामिड अलग से पिरामिड ले लिया, अच्छा, उसकी स्लिप लगाई और बीच में कहीं भी उसको उसी ग्रिड के बीच में रख दिया। ग्रिड के बीच में तो उतनी जगह नहीं होती सर कि अलग से पिरामिड आ जाए दूसरा। छोटा छोटा सा पिरामिड या रख दो। अच्छा, हाँ, छोटा सा पिरामिड लेकर और पर्ची पे पूरी पीछे लगाकर फोटो लगाकर जो भी आपका प्रोसेस सिखाया है उसी तरह से उसको बीच में रख दो तो काम जल्दी हो जाएगा। अब हर एक व्यक्ति के लिए रोज नई ग्रिड तो नहीं बना सकते ना, और ना उनको केयर कर सकते, तो एक ही ग्रिड को हमें बहुत सारे लोगों के लिए यूज करना होगा। जी जी ठीक है। और बताइए। बस सब बढ़िया सर, कृपा आपकी। आपकी बहुत सुंदर अनुभव है आपके भी। नेक्स्ट कौन है? नहीं, एक दो आदमी सुनाओ। हैंड रेज करते रहिए, कोई भी क्वेरी हो किसी को कुछ भी कहना हो। मीना जी कैसे हैं आप? बस अच्छी हूँ, आपसे मिलने को मन किया। जय जिनेंद्र जी दोनों को, सबको जय जिनेंद्र। आपको मिलने को मन किया, आपके दोनों की शक्ल देखने को मन किया, इसलिए मैंने कहा बैठना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, खास इसीलिए आई हूँ। इतने लंबे टाइम से देखा नहीं दोनों को। नहीं आज तो आंखें खुशी से लगा रही है मेरी, सौभाग्य हमारा दोनों को देखने को मिला। आपका आशीर्वाद मिलता रहता है हमें भी, आपके दर्शन होते रहते हैं, ये सौभाग्य हमारा। नहीं सब ठीक है, रोज के आप मेरे हो, बस थैंक यू, बस सब कुछ ठीक है। वैसे तो प्रिया जी से फोन पे मिल लेती हूँ मैं कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल। छोटू का है अपना, अनंत का है? अनंत जी अपने स्कूल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आओ जी। ओ शक्ल दिखा दो उसकी बस। थैंक यू। कैसे बेटे आप ठीक हो ना? अच्छा, बस आज आपका भक्तामणि सुना हमने, पहला श्लोक। सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालं बलं भयजले पतिताञ्जनानाम् अल्पश्रुतं श्रुतिवता परिहासिधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बनाना यत् कोकिलाकिलमधु मधुरं विरोति तच्चामि चारुकलिकानि करे करे तु उदभूत भीषणि जलोदरे भार्य भुग्ना स्योचान्दशामुपगता श्रुतजीविताशा तद्पाद पंकज रजोमित देहा मर्त्या भवन्ति मकर प्रजतुल्य रूपा। थैंक यू अनंत। बस मेरी एक बार बोलने से आपने कर दिया, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए, अच्छे से लेके आना मार्क्स। थैंक यू। नेक्स्ट करी किसी की? कृष्णा जी, शिल्पा जी, कोई जरूरी नहीं किसी की। वैसे तो बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, सब परफेक्ट हो गए। कृष्णा जी। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र जी। वैसे तो आपको मिलके नाम सब लगता है ना, एनर्जी आ जाती है जब लगता है कि आपसे मिलना होगा तभी अच्छा लगता है। और मेरी एक क्वेरी थी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम जो उसमें 7 कर्मास की जो ऑडियो है हमारे पास, हीलिंग, उससे हमारी हीलिंग भी हो जाती है और किसी की दूसरे को हीलिंग करनी है तो वो भी कर देते हैं मुझसे, तो क्या वो अपने आप में कंप्लीट है या हमें अपनी सेल्फ हीलिंग उससे अलग भी करनी चाहिए? हेलो
हेलो, आवाज आ रही है भैया? आ रही है आवाज हेलो? आपको? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अभी आई है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ पहली जी। बात तो कंप्लीट तो कुछ भी नहीं होता। आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आई है। आवाज नहीं आएगा? अभी आई है, अभी नहीं आई है। बोलो आप, एक बोलो। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, अभी आई है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है कि मेडिटेशन ही कंप्लीट होता है या हमें सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए। देखो, सेल्फ हीलिंग तो सभी को करनी चाहिए और लाइफ टाइम करनी चाहिए। पहला सवाल का जवाब तो ये है। हाँ तो जी। एक अलग प्रोसेस है कि हमारे पास अगर पावर होगी तो ही हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, और मेरे ही बैंक में बैलेंस नहीं होगा, मेरे पास ही पावर नहीं होगी, तो हम किसी को नहीं दे सकते। जी। एक बात। दूसरी बात, कभी कभी हम इस लेवल से बहुत आगे बढ़ जाते हैं जब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ इतना कहने की जरूरत होती है कि हाँ ठीक हो जाओगे, और सामने वाला ठीक हो जाता है। अगर उस लेवल पर हम पहुंच गए तो हमें ना ध्यान करने की जरूरत है, ना हीलिंग करने की जरूरत है, ना सेल्फ हीलिंग की जरूरत है, ना अगर फीलिंग करने की जरूरत है। बस हमें सबके लिए मंगल की भावना बढ़ाने की जरूरत है। अब हमें अपना लेवल चेक करना है कि हम कौन से लेवल पर पहुंचे, अभी हमारी प्रैक्टिस कितनी हो पाई। आलसी नहीं बनना है बस। रेगुलर करती हूँ 1 साल, आज मुझे एक साल ही हो गया है। अक्टूबर में शुरू की हाँ, तो थी ना, अचीवमेंट 17 क्या हुआ आपकी? से। आपकी हीलिंग पावर कितनी बढ़ी, ये डिपेंड करता है। पावर ये है कि जैसे मैं करती हूँ घर पे, किसी की करती हूँ जी। तो होती है, हीलिंग होती है। और अभी मेरी मेट को भी, मैंने उसको प्रॉब्लम हो रही थी, कमर में दर्द था उसको, काफी पैर वैर में बताती थी, हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो मैं उसको हीलिंग की, मैंने पानी भी दिया उसको हील करके, तो उसको आराम हो गया। अभी उसका वापस उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो सब ठीक, नॉर्मल आया। लेकिन होते क्या है कि जैसे मैं किसी को बताती हूँ मैंने हीलिंग की है आपकी, या मैं करती हूँ इस तरह से, तो कोई अभी विश्वास नहीं करता। तो या फिर मैं अभी उसको बता लगता है तो मैं अपने आप से ही कर देती हूँ। जब कोई अपनी कोई प्रॉब्लम बताता है तो मैं अपने आप से, लेकिन जैसे उसको असर होता है तो मुझे लगता है कि हाँ हीलिंग का असर तो हुआ है, लेकिन सामने वाले को कैसे बताऊं, ये भी उसको विश्वास ही नहीं होता। तो क्या उसके बताया था लिए इसके मेरे लिए हमें? इसके जी लिए हमें क्या बताया था? कौन बताएगा? चलो, ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? कोई हाँ वही। कोई हाँ जी, पुराने स्टूडेंट सारे, कोई भी बताएगा ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? कौन जवाब कौन क्योंकि देगा? उनको लगता है दवाई खाने से मेरा हुआ ही है, तो ठीक है, वही। आपकी बात ठीक सुन ली मैंने, लेकिन जवाब हम्म। कोई किसी और से लेंगे, मैं नहीं दूंगा। अब सब विद्वान लोग हैं जी। इसमें हिंदी के शिल्पा जी। जी। हाँ जी, जय श्री जी। जय जैन जी। 18 जुलाई के बाद आज मिले हैं। जी। हाँ, पहले मैं इसका आंसर देना चाहूंगी। जी। जैसा कि आप हमेशा ही बताते हो, लास्ट वाली मीटिंग में भी यही हुआ था कि जब तक कोई विलिंग नहीं है, जब तक कोई नहीं चाहता, हम उसकी हीलिंग नहीं कर सकते। क्योंकि वो हीलिंग उसको लगेगी ही नहीं जब तक उसको पता ही नहीं कि मेरी हीलिंग हो रही है। वो एनर्जी रिसीव ही नहीं कर पाएगा, उसके जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो एनर्जी को पूरी तरीके से रिसीव नहीं कर पाएंगे। और फिर वही हमारे कर्मास भी बनते हैं। हमने किसी की हीलिंग करी, उसने हमें वो प्रिविलेज नहीं दी, और उसे पता भी नहीं है हम उसकी हीलिंग कर रहे हैं। तो ऐसे हीलिंग नहीं करनी चाहिए। फर्स्टली हमें उनको कन्विंस करके, या उनको उनकी काउंसलिंग करके, उनको एक्सप्लेन करके, उनसे रिस्पॉन्स आने के बाद ही उनकी हीलिंग स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सटीक लेकिन आंसर दिया हम शब्दों में। लेकिन जी। भैया कई बार उनको, मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं कर देखो, पाते सर। हाँ हाँ, इसका भी आंसर कौन देगा? चलो, मैं तो दूंगा। हाँ। इस सेशन का मतलब यही है कि सब एक दूसरे के साथ ग्रुप डिस्कशन करें। हाँ। जी। इसमें क्या कहना चाहेंगे कोई भी, कि हमें दूसरों के लिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पल्लवी जी, आप बहुत दिन बाद दिखे हैं अभी, तो क्या दूसरों की हीलिंग करनी चाहिए इस तरह से, नहीं करनी चाहिए निशा जी को या किसी और को भी? तो सुनील जी कहना चाहेंगे कुछ? जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें हीलिंग करना चाहिए, अगर उसको एक्चुअल में नीड है तो हमें हीलिंग करना चाहिए। और बस मतलब उसे बता के करना चाहिए कि हम उसकी हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो कह रहा है मैं नहीं मानता क्या हीलिंग होती है, ऐसे हाथ रखने से नहीं क्या हो जाता है, बट तो उस केस में क्या करना चाहिए? आई थिंक उस केस में हमें नहीं करना चाहिए। एक बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें रिक्वायरमेंट होती है कि, और हम चाहते हैं कि गरीब का बच्चा है, कोई काम वाली का, मेरे हाँ का बच्चा है, कि हमें होती है अंदर से होती है, ये नहीं समझता, ये
मंदबुद्धि है या इसको समझ नहीं है या ये जानता नहीं चीजों के बारे में, इसलिए ये नहीं मानता। लेकिन हीलिंग हमें करनी चाहिए, एक बात से मैं सहमत हूँ कि हमें करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए। कुछ केस में क्या करना चाहिए हमें? हमें पहले उसे उसके बारे में ट्रस्ट मतलब डेवलप करना चाहिए कि इस चीज से मतलब ये एक एनर्जी है, उसके बारे में पूरा उसे क्लियरिफिकेशन देना चाहिए। और फिर अगर वो उस बारे में समझ रहा है तो हमें अपनी तरफ से हीलिंग करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मुझे लगता है कि जिसके बारे में हम फील करते हैं कि इसको हीलिंग की जरूरत है, जी। वो चाहे इसके बारे में जानता है या नहीं जानता है, और हमें लगता है कि यार हमें कर देनी चाहिए, तो हमें कर देनी चाहिए। उसके कोई एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए हमें कि वो हमें क्या कहेगा, क्या देगा, क्या सबसे नहीं अच्छी देगा। बात आपने कही कि हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो मानता है नहीं मानता। मेरा कर्म था, मैंने कर दिया, अब वो मानता है नहीं मानता उसकी मर्जी, सब काम वो ठीक हो गया, हमारे लिए इतनी हैप्पीनेस बहुत है। वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, वो बस सब देख रहा है, वो हर एक क्षण के हिसाब देख रहा है, वो आपकी एक एक सोच को, एक एक थॉट प्रोसेस को सब काउंट करे जा रहा है वहाँ। जब हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो भी तो वो हमारे अकाउंट के अंदर आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है। यदि हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं क्रेडिट होगा? खूब हीलिंग करिए, लेकिन आशा मत रखिए कि वो क्या कर रहा है। नहीं, हाँ, यही सोच के मैं भी ये भी किया कि मैं कर रही हूँ, बाकी मैं क्या कर रही हूँ, भगवान जी करा रहे हैं उससे, और उसको आराम हुआ। मुझे सोच के खुशी होती है जब उसने कहा कि मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अच्छी आई है, तो मैंने ऐसे ही मन ही मन हाथ जोड़ा, मैं कहा थैंक यू भगवान जी, इसको आराम हो गया। यही सोच के कर देती मैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। ऐसे ही करना है जी, बस ऐसे ही करना चाहिए ना, मैं ठीक हूँ इसका मतलब। बिल्कुल उम्मीद मत रखो कि वो क्या कहेगा। नहीं, पहली बात तो उम्मीद, के जो रूल्स है वो तो फॉलो करना चाहिए कि प्यासे को ही पानी पिलाना चाहिए, लेकिन कभी कभी मानवता भी, एक ह्यूमैनिटी भी एक बहुत कभी कभी हो जाता है कि वो नहीं समझ रहा है, वो उससे भी गरीब हमें, छोड़। क्योंकि नियम कानून सबसे बाद में है, सबसे पहले हमारी मानवता है, सबसे पहले हमारी सेवा है, तो उससे भी हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो वो कर्म भी करना चाहिए, लेकिन सामने वाला मानता है नहीं मान रहा, देगा नहीं देगा, टैक्स भी नहीं बोल पा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने परमात्मा के दिए उपकार का बदला मैं चुका रही हूँ, बस मेरा काम इतना ही। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ज्यादा शो ऑफ करेगी तो सब लोग तुझे कहेंगे पागल है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, और तुझे करना है तो अपने आप से कर दे, वरना ज्यादा किसी को शो ऑफ मत करके मैं ऐसा कुछ करती हूँ या ऐसे ही कर। ये वो ऐसे ही बोलता है। और कोई क्वेरी? थैंक यू जैस्मिन भैया। जैस्मिन दीदी शिल्पा जी, और कोई क्वेरी आपकी? हाँ, मुझे ये पूछना था, जैसे अभी तक इससे पहले भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, 3rd डिग्री में भी हुआ था, आपने हमसे भी एक बार आंसर्स मांगे थे इस टॉपिक के ऊपर। तो जैसे आपने जब बताया था कि एनर्जी एक्सचेंज भी जरूरी होता है, अब कई बार क्या होता है, कोई फैमिली मेंबर ऐसा होता है हमारी उससे बहुत अटैचमेंट है, या कोई रिलेटिव होता है, हम उसके लिए कुछ करना भी चाहते हैं, मेरा मन भी होता है अंदर से मैं कर दूं, लेकिन मुझे ये भी पता है मैं उनको बताऊंगी तो वो इस चीज के लिए कन्विंस नहीं होंगे या नहीं मानेंगे, तो उस केस में फिर हम अगर करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं होगा, तो क्या वो सही होगा करना? होगा। जब मेरा वो अपना है, पहली बात तो मुझे उसके लिए कर सकता हूँ, मेरी फीलिंग जुड़ी हुई है, मेरी अटैचमेंट जुड़ी हुई है उससे, और मैं उसको जानता हूँ, समझता हूँ, पहचानता हूँ, और वो लेना चाहता है हीलिंग। एक बात, ठीक है, वो लेना तो चाहते हैं ना, तो लेना नहीं नहीं, चाहते अगर उनको पता ही नहीं कि हमने की है हीलिंग, तो फिर या तो अगर मुझे फिर तो वो निशाजी वाली बात होगी कि हम अपना उपकार, हम एक एज ए फैमिली मेंबर, एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम करें और भूल जाए उसको बस। फिर उसमें तो ऐसे उनके उनके कर्म तो नहीं बंधेंगे, जैसे एनर्जी साइकिल कंप्लीट अगर नहीं मैं होगा? उम्मीद रखूंगा आपसे कि आज मैंने क्लास रखी, अब पता नहीं शिल्पा जी मुझे क्या दे दे शाम को आकर, तो शायद क्लास करने का उद्देश्य नहीं रहेगा। लेकिन हमने क्लास रखी इसलिए नहीं, सब लोग 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, जो भी जुड़ते हैं एक दूसरे से जुड़े और अपनी क्वेरी सॉल्व कर लें। एक को भी अगर अपनी क्वेरी का आंसर मिल गया तो सेशन सक्सेस हो गया। अगर आपकी हीलिंग करने से किसी को आराम मिलता है तो आपके अकाउंट्स में तो वो पॉइंट जुड़ गए अच्छे वाले, कि आपने किसी के लिए मंगल की भावना बहाई, आपने किसी के लिए मंगल की प्रार्थना करी और आपने किसी के लिए उपकार किया, लेकिन एक्चुअल में आपने नहीं किया। इस बात को भी ध्यान में रखना है। मैं तो सिर्फ इस प्रकाश का माध्यम हूँ, यही बात है ना, कि मैं इस एनर्जी का प्रकाश का माध्यम हूँ, मीडियम हूँ, मीडिएटर हूँ। मैं करने वाली नहीं हूँ या करने वाला नहीं हूँ। मैंने यूनिवर्स से रिसीव करी और आपको दे दी। अब आप मुझे भुगतान करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो यूनिवर्स को करते ना। अपने काम से कभी पीछे नहीं हटना है, कभी भी नहीं हटना है। लेकिन हो सकता है तो रेकी नियम का
फॉलो करना है। अनुभव क्या रहे आपके 2-3 महीने में? हाँ, क्या अचीवमेंट? अनुभव भी है। एक उससे पहले एक छोटी सी क्वेरी और है, जैसे जो साइकिक सर्जरी करते हैं तो उसमें जो क्रिस्टल पेंसिल यूज करते हैं और नॉर्मली अगर हीलिंग में भी आपने बताया हुआ है कि कोई क्रिस्टल यूज करके करना चाहिए, तो वो दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? नहीं, डिफरेंस होते हैं। एक ही पेंसिल से 2 काम कर सकते हैं, लेकिन साइकिक सर्जरी सिर्फ पेंसिल से ही करनी चाहिए, हाथों से नहीं करनी चाहिए, जबकि हीलिंग पेंसिल से भी और हाथ से दोनों तरह से हो जाती है। तो दोनों पर्पस में सेम पेंसिल स्टिक क्रिस्टल यूज करते हैं? तो वो डिफरेंट कलर्स में आती है जैसे? दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, साइकिक सर्जरी सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से ही करनी चाहिए, लेकिन हीलिंग दोनों तरीके से की जा सकती है, हाथ से भी और पेंसिल से भी। लेकिन आप एक ही पेंसिल दोनों काम में यूज कर सकते हैं। और जो डिफरेंट कलर्स में आती हैं तो उसका क्या रोल है? जो आपको लाइक कर रही हैं, जो आपको कलर पसंद आ रहा है, आपको क्लियर क्वार्ट्ज अच्छा लग रहा है तो क्लियर क्वार्ट्ज की पेंसिल से करिए, आपको एमेथिस्ट ज्यादा लाइक हो रहा है, आपकी सोल जो कलर को पकड़ रही है, जो आपको एंथुसिज्म जिसमें लग रही है, जिसमें आपको लाइट लग रही है, जिसमें आपको एनर्जी फील हो रही है, वो कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बात। दूसरी बात स्मोक की है, अगर किसी का साइकिक सर्जरी करनी है तो स्मोक की पेंसिल से करोगे तो और अच्छा काम होगा। किसी की रेजिस्टेंस हीलिंग करनी है तो रोज क्वार्ट्ज से कर सकते हैं। किसी की फिजिकल हीलिंग करनी है तो ग्रीन कलर से कर सकते हैं। किसी को मेमोरी से रिलेटेड करनी है तो आप एमेथिस्ट से कर सकते हैं। आप ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पेंसिल का, हर एक कलर का, हर एक क्रिस्टल का पर्पस अलग है। आपको पर्पस सारा बताया था, तो उस पर्पस से आप यूज कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो व्हाइट क्वार्ट्ज एक ही है, वो मल्टीपर्पज सब काम उसको भी ले सकते हैं। विकल्पों में नहीं उलझना है, सही तरह से काम पे चलना है बस। उसको भी डेली चार्ज करना होता है ना? जब भी किसी की हीलिंग करें, जब भी टूल को यूज करें, तब इसको चार्ज करना है, क्लीन भी करना है, चार्ज भी करना है, सब काम करना है। अदरवाइज उसको प्लेस कहाँ पर करें? जैसे अपने मंदिर में रख सकते हैं या जहाँ अच्छी एनर्जी हो। ठीक है। बस किचन वगैरह में मत रखिएगा, और कहीं पर भी आप रखिए। ठीक है। हाँ, एक्सपीरियंस तो अभी बहुत कुछ नहीं है। एक है एक्सपीरियंस, अभी रक्षाबंधन पे मैं अपने घर जा रही थी दिल्ली, तो जिस कार के थ्रू हम जा रहे थे वो पुरानी कार थी, मतलब वो 10 साल से पुरानी कार थी, तो दिल्ली में वो अलाउड नहीं है। तो हमें यहाँ दिल्ली में बॉर्डर पे एंटर करती हमें, मतलब वो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने रोक लिया था कि आपकी गाड़ी सीज करेंगे एंड ऑल दैट। तो उनको कन्विंस करने की कोशिश की, कन्विंस नहीं। उसने कहा भी हमारा सीनियर आ रहे हैं, आप उनसे बात करना, गाड़ी तो सीज करेंगे आज आपकी। तो 1-2 बार मैंने कहा जेंट्स तो ऐसे ही पे कर देंगे, चलान भी दे देंगे। मैं भी 1-2 बार उतर के उनको कन्विंस करने की कोशिश की, बट नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप बैठो और हम सर से बात कर लेंगे अपने आप बैठो कार में बच्चे के साथ। तो उसके बाद फिर मुझे लगा अब क्या कर सकती हूँ मैं, तो मैंने कार में बैठ के डिस्टेंस हीलिंग करी जब उनका सीनियर आ गया उसके लिए। तो इस चीज के लिए हीलिंग की मैंने कि भक्तामर के साथ ही और स्विच वर्ड्स के साथ ही, कि चालान भी ना हो, और जो वो एक अपना अमाउंट रख लेते हैं ना, कंपनसेशन जो मनी होती है, वो भी ना वो कुछ चार्ज करे और ऐसे ही काम हो जाए और हमें रिलीव कर दे। ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे थे हम जाने के लिए। तो उसके बाद 5 मिनट्स के बाद जब हस्बैंड आके बैठे कार में, तो उन्होंने बताया उसने ना तो चालान कट किया और कोई पैसे भी नहीं लिए। बहुत सुंदर। और कितना बड़ा काम करोगी। इनफैक्ट उसने नंबर और लिया कि आगे जाके भी आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिल्ली में होते हैं आपकी गाड़ी नहीं रोकेंगे। एक बार हीलिंग करने से आपको 5 मिनट में इतना अच्छा रिजल्ट मिला, तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा होता है जो हमेशा लाइफ याद रहता है, होल लाइफ याद। और ऐसे ही सुशील जी ने सुनाया था सबसे पहले, मुझे याद है। बहुत सुंदर। और एक मैंने अपने रिलेटिव हैं, मतलब क्लोज रिलेटिव हैं, चाची लगते हैं, उनकी मैंने हीलिंग स्टार्ट की थी, आपको शायद पहले भी बताया था। वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई, 27 डेज तो मैंने की थी, फिर बीच में मेरे एग्जाम्स आ गए थे तो मुझे बीच में छोड़नी पड़ी। फिर उनको बोला था मैं बाद में कंटिन्यू करूंगी। तो उनकी फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। उस टाइम जिस टाइम मैं करती थी उनको थोड़े थोड़े बेनिफिट्स तो हुए थे, एनर्जी उनको रिसीव भी होती थी। जिस टाइम मैं करती थी वो रिलैक्स होकर लेटते थे, डिस्टेंस हीलिंग करती थी, उनको पता भी चलता था। वो मुझे बताते थे आज मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हुई है, या मैं उन्हें बताती थी कि आज यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम है, तो होती भी थी। बट उनको मतलब फाइनल रिजल्ट जो बोलते हैं ना वो नहीं मिल पा रहा है। वो उसके लिए मुझे लगता है कुछ और करना पड़ेगा, या तो साइकिक सर्जरी या कुछ करना पड़ेगा। एक तो उनको ब्रेन में एक ये प्रॉब्लम है कि पता नहीं कोई लेयर है या कुछ है, या स्वेलिंग है किसी पार्ट में, जिसकी वजह से वो गैस के आगे नहीं खड़े हो पाते, या आग का सीन देख के या कुछ भी देख के उनको चक्कर आते हैं। और पैरों में भी उनके प्रॉब्लम है, एक पैर है उसमें थोड़ी सी मतलब डिफेक्ट है, वो थोड़ा सा ठीक से नहीं चल पाते हैं। वो पहले बहुत साल पहले मैंने पूछा था, एक एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से ही है।
तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? बिल्कुल, बहुत सुंदर। कोई जवाब देगा? मैं दूं? बहुत अच्छी है और सबके लिए काम आएगी। सबके पास ऐसे केस आते रहते हैं। ऐसे केस में आपके पास आए तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी समस्या पहले उनकी क्या है? फियर, राइट? डर। डर। तो डर के लिए हमें कौन से चक्र को हील करना है? है जी, थर्ड आई चक्र को। डर के लिए, फियर, किसी तरह का डर हो तो कौन से चक्र को हील करना चाहिए? रूट चक्र। रूट चक्र को, मूलाधार चक्र को सबसे पहले उनको हील करना चाहिए। हम काम कर रहे हैं ब्रेन पर, ब्रेन से नहीं है। उनको डर बैठ गया है कि आग से या आग के छीन से या कोई भी ऐसे फायर से उनको डर बैठ जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उनको उनके रूट चक्र को हील करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? उनको रेड कलर के जो फ्रूट्स हैं वो ज्यादा खाने को कह सकते हैं। टमाटो है, एप्पल है, जिससे वो रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत जो हो। रेड कलर चक्र का कलर है। मैंने उनको बोला था, रेड फ्रूट्स के लिए भी बोला था और जमीन पे बैठने के लिए भी बोला था, क्योंकि मुझे लगता था जो उनकी लोअर बॉडी वाली प्रॉब्लम है वो रूट चक्र की वजह से ही है। तो पति पैर में टच कर सकते हैं जमीन पर। चेयर पर बैठे तो पैर टच करके बैठे, तो जिससे आज की एनर्जी ज्यादा अच्छी हो। और एक छोटा सा ध्यान उनको करा दो कि जब आप जमीन पे बैठे तो अपने आप को एक पेड़ की तरह समझें कि आपके दोनों पैर क्या हैं? पेड़ की जड़ें हैं, रूट्स की तरह जा रही हैं और जमीन के अंदर अंदर बढ़ती जा रही है। और आपका पूरा शरीर पेड़ की पत्तियों की तरह, पेड़ की टहनियों की तरह, डालों की तरह आप ऊपर बढ़ता जा रहा है और आप हरे भरे ग्रोथ करते जा रहे हो। तो उससे एकदम से आपका जो डर है, जो फियर है और रूट चक्र की एनर्जी है वो बहुत तेज बढ़ जाएगी। डेली एक बार भी आप ये मेडिटेशन उनको 5 कराओगे? मिनट आप उनको बिठा लो, फोन आपके सामने है तो सामने करा दो, फोन पर है तो फोन पे ले लो आप उनको 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट बहुत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप देखो उनका डर इमीडिएट निकल जाएगा। रेड कलर के अंडरगारमेंट्स पहनना शुरू करें। ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या बताई आपने? उनको ब्रेन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम ही है कि उनको शायद डॉक्टर्स ने बताया कोई लेयर किसी एक पार्ट में है, उसकी वजह से ही उनको ये सारी प्रॉब्लम होती है, चक्कर भी आते हैं। जो आपको न्यूमेरिक कोर्स दिए ग्राउंड चक्र का, वो कोर्स आप यूज करें, हीलिंग यूज करें, उनके दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करें। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो ये सब करेंगे तो निश्चित आराम मिलेगा उनको। 21 डेज के लिए मैंने उनके 7 चक्रास के कोर्स तो लिखवाए थे उनसे। आगे 21 डेज कभी कभी बीमारी प्रॉब्लम पुरानी होती है तो हम तो हील नहीं कर पाते, आप आगे भी लिखवाते रहिए, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होने वाला। जब तक प्रॉब्लम ठीक नहीं हो तब तक आप वो कोर्स लिखवा सकते हो उनके हाथ में, रिकवरी ही होगी उससे उनकी। और अभी मेरा भी एक चल रही है, उसका रिजल्ट मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने 19 काव्य की भी अभी भक्तांबर की जाप की थी, तो आगे भी अभी कंटिन्यू करूंगी। उसका रिजल्ट जल्दी मिलने वाला है, तो आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत जल्दी मिलेगा। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मिल गया है आपको थैंक यू। और अभी कुछ दिन पहले मेरे, हाँ जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले मेरे बेटे के नेक में स्पास आ गया था। वो जैसे ऐसे मूव नहीं कर पा रहा था। 4 इयर्स का है वैसे तो उस मतलब थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पा रहा था। मूव करते कहता मम्मा मुझे पेन हो रहा है। तो मैंने उसको हीलिंग दी थी 2 बार। तो इस पास में तो वैसे कहते 3-3 दिन तक भी जाके ठीक होता है मेडिसिन लेने के बाद भी, बट उस नेक्स्ट डे तक ठीक हो गया था वो। बहुत सुंदर अनुभव है आपके पास। आप करें, मैंने तो ज्यादा नहीं किया बट हाँ, अभी डेली मैं नहीं कर पा रही हूँ, टाइम नहीं निकाल पाती हूँ मैं। तो जब भी मौका मिलता है तो मैं सेल्फ हीलिंग, वो जो शॉर्ट वाली होती है 20 मिनट्स की, वही कर पाती हूँ। तो मैं देखो सब काम जरूरी है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने हीलिंग को छोड़ा नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, चाहे आपको 20 मिनट निकाल पा रहे हो आप, चाहे 10 मिनट निकाल रहे हो, चाहे 1 घंटा, लेकिन उसके साथ कनेक्शन तो आपने बना रखा है ना। कनेक्ट तो होना, इतना भी बहुत कुछ है। क्योंकि काम तो देखो सब जरूरी है, कोई भी काम हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमें अपनी रेकी करनी जरूरी, वो भी एक जरूरी पार्ट है हमारी लाइफ का, हमें उसको भी छोड़ना नहीं है। बट मुझे ऐसा भी लगता है जब मैं बहुत दिन तक नहीं करती हूँ ना, बिल्कुल ही गैप आ जाता है, तब ऐसा लगता है मैं वापस उसी साइकिल में चली जाती हूँ। मतलब ऐसा लगता है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा तभी करें, अपनी बैटरी को डेली चार्ज करना चाहिए, चाहे 5 मिनट के लिए करें। जो शॉर्ट तरीका बताया था कि हम कुछ नहीं कर सकते तो कम कम 7 चक्रों की क्लीनिंग, और क्लीनिंग, 7 चक्रों की चार्जिंग, और चार्जिंग इतना जरूर करें। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं इसमें, इतना काम तो हम डेली कर ही सकते हैं। इस काम को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए कि नहाने के बाद बाथरूम से निकल के आए और जब तक कुछ भी कहे काम करते हो, करते करते अपने काम कर लिया, हो गए चक्र क्लीन। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। नेक्स्ट कौन है?
हैंड रेज कर दे। हाँ जी आरती जी। हाँ, मुझे भी एक हमारे गांव में पुराना मंदिर है जो जीर्णोद्धार करना चाहते हैं हम लोग, मगर काम बहुत ही धीमे तरीके से चलता है। उसका काम जोर से चलने, क्या करें, क्या क्या कर सकते हैं हम? किस तरह का काम चाहते हो आप वहाँ पर? जीर्णोद्धार करना है जी। जीर्णोद्धार 48 नंबर काव्य के माध्यम से एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करो कि भगवान यहाँ अपार पैसा बरसे और ये दुनिया का भव्यतम मंदिर यहाँ बने। तो आप छोटा जीर्णोद्धार नहीं करें, हम ऐसा ऐसा मंदिर बनाए कि दुनिया का देश दुनिया से लोग देखने को आए और भावना भाए हो गए अच्छी से, तो जरूर आपका काम होगा। और आपकी भावना तो एक मंगल की भावना है, अच्छे की भावना है, और भगवान जिनेंद्र भगवान के मंदिर बनाने की भावना है। ये भावना ही अपने आप में बहुत बड़ी है। और पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करना, तो आचार्य श्री कहते हैं कि 1 लाख नए मंदिर बनवाना और एक मंदिर का जीर्णोद्धार करना बराबर है। और आपने सुंदर भावना भाई है तो निश्चित ही आपका काम सक्सेस होगा 48 नंबर काव्य के माध्यम से। और कुछ त्याग कर दें, संकल्प ले लें कि जब तक इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं होगा मैं फलाने रास्ता त्याग करती हूँ हमेशा के लिए, चाहे वो 1 महीने में हो, 1 साल में हो। तो जैसे ही आपकी भावना जुड़ेंगी उससे आपका काम खुद चला जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी पल्लवी जी। मेरे पास भी एक्सपीरियंस है कुछ, जैसे मैंने अपने पापा को भी कई बार हीलिंग करी है। उनके पैरों में मतलब बहुत ज्यादा मतलब स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, तो उन्हें उसमें रिलीफ हुआ है। और मेरी डॉटर का मतलब एक दिन पैर बहुत ज्यादा स्टिफ हो गया था, वो चल भी नहीं पा रही थी, तो मैंने 2 डेज तक हीलिंग करी उसकी, तो उससे काफी रिलीफ हो गया और वो इजीली चल पा रही थी, फिर उसको एकदम बहुत रिलैक्स हुआ। और एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम होती है तो हमें उसके लिए मूलाधार चक्र, अपना रूट चक्र पे हीलिंग देना चाहिए? नहीं, हमें सोलर चक्र पे हीलिंग करना चाहिए। सोलर नाभि के दोनों प्लेक्सस, चक्रों पर, नाभि से 4 को नीचे, वो दोनों चक्र हील करेंगे तो जो पेट से हमारे स्टमक के जो अच्छी एनर्जी जनरेट होगी वो हमारी पूरी बॉडी को चार्ज करेगी, वेन्स को हमारी ब्लड प्यूरिफाई भी होगा और ब्लड में ताकत भी आएगी। और वेन्स में वो जब ताकत जाएगी तो ये जो भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उसमें वो लच्छे बन जाते हैं, किसी के पेन बहुत रहता है, किसी को बहुत हैवीनेस हो जाती है उस पार्ट पर, पैर बड़े मोटे हो जाते हैं, वो सब चीजें उस चीज से ठीक होंगी। और लेकिन बहुत अच्छे से हो जाती है, इजी हो जाता है, ये मुश्किल काम नहीं है। वेरिको वेन्स को ठीक करना आसान काम है और जल्दी हील हो भी जाती है। वैसे बहुत सारे पेशेंट को हमने ट्राई भी किया और हील भी किया, अच्छे से हो जाते हैं। आप भी करोगे प्रैक्टिस, हो सकता है कभी कभी 1 महीने की जगह 1.5 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, लेकिन जड़ से चली जाती है। हमारी मॉडल टाउन में पेशेंट रही, क्लाइंट भी रही, अब बिल्कुल ठीक है। पेशेंट तो नहीं कह सकते क्योंकि वो ठीक है बिल्कुल, मुश्किल से 30-32 साल के एज में तो वेरिको वेन्स था। यहाँ जा रहे थे, वो मॉरिशस जा रहे थे, वो कहते मैं टिकट तो मैंने करा ली पर मेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं कुछ चल सकती नहीं, फिर सकती नहीं, आ सकती नहीं। और हमने उनकी हीलिंग करी, मुश्किल से 12-13 दिन कंटिन्यू हीलिंग रही मॉरिशस जाने से पहले, और वो पूरी अपनी जर्नी अच्छे से करके आए, पूरा एंजॉय करके आए। और शायद 1.5 महीने कंटिन्यू की हीलिंग चली, 40-45 दिन तक, और आज तक उनको कोई प्रॉब्लम लौट के नहीं आई। वो कहती है मेरे को 10-12 साल की प्रॉब्लम थी। तो वेरिको वेन्स बहुत आसानी से चले जाते हैं, तो इसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं है। लेकिन कुछ इसके लिए वेरिको वेन्स कब होते हैं इस बात का भी जानना जरूरी है हमें, क्या कारण है इसका, रीजन पता है आपको? वो जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है तब आई थिंक ये सब कब नहीं होता है, मतलब ये जब किसी को लॉन्ग टाइम तक खड़े रहना रहता है, मतलब जो खड़े रहकर वर्क करते हैं। ये तो मेडिकल की लैंग्वेज में हो गया, अपनी लैंग्वेज में ब्लड सर्कुलेशन कब नहीं अच्छा होता है, कौन बताएंगे? ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी का कब अच्छा नहीं होता है, कब प्रॉब्लम आती है सुशील जी? मेरे ख्याल से जब हार्ट चक्र हमारा वीक हो। हार्ट चक्र वीक हो, एक बार हार्ट चक्र वीक कब होता है ये नहीं पता, तो बताइए तो, हार्ट चक्र वीक कब होता है? ऐसे मत करो, आप सब अच्छे हीलर हो और हमारे लिए गर्व की बात है
हार्ट चक्र वीक कब होता है हमारा? किसने हिंट की है? माधुरी जी आप बताएंगे? हाँ, क्वेश्चन का आंसर देना हो किसी को तो। हाँ जी। तो दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते या प्रेम करने में कमी करते हैं तब। बस अगर इन सब चीजों का, हार्ट चक्र का, क्षमा का, प्रेम का, जैसे जब हम अपनी आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते, तो हमारा हार्ट चक्र वीक होने लग जाता है। हम ना प्रेम दे सकते ना ले सकते, हम अपनी बातों को ना बता सकते ना किसी सुन सकते, हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते जब, तो वो ब्लड सर्कुलेशन हमारा स्लो हो जाता है, और वो ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने के कारण हमारी नसें मोटी हो जाती है, वेरिकोजेंस होती है। तो हीलिंग करने से पहले आपको उसकी काउंसलिंग करनी होगी। इस तरह की कि जो भी लाइफ में समस्याएं, प्रॉब्लम सबके में है, ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में, जीवन में परेशानियां नहीं है। तो सबको स्वीकार करना सीखो, सबको एक्सेप्ट करना सीखो। बस हमने उनको ज्यादा हीलिंग नहीं करी, उनकी काउंसलिंग करी कि तुम्हें अपनी इन लॉ से प्रॉब्लम है, तुम्हें अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है, तुम्हें अपने रिलेटिव से प्रॉब्लम है, तुम्हें अपने नेबर से प्रॉब्लम है। क्या करोगे? बदल लोगे? चेंज कर सकते हो 15 मिनट, 1 घंटे, रोज 2-3 दिन तक काउंसलिंग का प्रोसेस चला। वो फिर मैं मस्त हो गया, कुछ नहीं हो सकता, मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ। एक थॉट प्रोसेस एक अच्छा उनके अंदर आ जाए कि मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। रेकी का जो चौथा नियम है कि आज के दिन में प्रत्येक जीव पे, प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम में आदर का भाव दूंगा और सब स्वीकार करूंगा। बस उस लाइन को बार बार पढ़ने को बोलो उनको। आप देखो, हीलिंग करोगे, हीलिंग तो जरूरी है, लेकिन 8 दिन में ही 20% दर्द तो उनका वैसे चला जाएगा, राइट? तो हमें जब भी किसी की हीलिंग करें, अब सभी हीलर बन चुके हैं, सभी ने पुराने भी हो गए सभी लोग, तो डायरेक्ट हीलिंग के पर फोकस नहीं करना है। सबसे पहले हमें उसका थॉट, उसका जो रूट कॉज है, उस रूट कॉज पे जाना है और वहां से उसको रिमूव करना है। तब हीलिंग करेंगे तो हमारी हीलिंग जल्दी सक्सेस होगी। और एक और क्वेश्चन था कि जैसे हम जब किसी को हीलिंग करते तो एक मतलब हैवीनेस फील होता है हाथों में, तो मतलब वो हैवीनेस तब तक लाइट नहीं हो तब तक हीलिंग करते रहना चाहिए, या फिर एक टाइम लिमिट रखना चाहिए कि हम 5 मिनट्स 10 मिनट्स तक करेंगे? देखो, हैवीनेस 2-3 तरह का हैवीनेस हो सकता है। एक तो कुछ लोगों को तो जैसे किसी को कूल एनर्जी फील होती है, किसी को हीट एनर्जी फील हुई होती है, किसी को जब हीलिंग करते हैं किसी को लगता है कि हाथ है ही नहीं मेरे, बिल्कुल लाइट लाइट हो गए, किसी को लगता है कि मेरे हाथों में बहुत हैवीनेस हो गया, लगता है कोई पकड़ के खींच रहा है। अगर वो जनरल में ऐसा ही है तो आपको अपनी बॉडी का सिस्टम देखना है कि वो आपको किस तरह का फील होता है। और एक होता है कि जब हम किसी को हील कर रहे हैं तो हाथों से कुछ एनर्जी सक हो रही है, दूसरी तरफ जा रही है, तो उस समय जब तक वो बॉडी पार्ट हील नहीं हो जाए तब तक कंटिन्यू वहाँ एक पार्ट को कंप्लीट फुलफिल कर तब नेक्स्ट पार्ट पे जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक दिन में 24 पार्ट की हीलिंग करनी है, 1 घंटे में सबको करना है। अगर एक पार्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो पहले उस पार्ट्स को ज्यादा हील करें, तब आगे की तरफ बढ़ें, तो जल्दी काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। निशा जी। जय जिनेंद्र। जय जी। मैं तो आप लोग से क्लास किए, सड़क बेंगलोर से की थी, बेटी के पास गई थी तब क्लास। जी जी। और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, सातवें चक्र का बैलेंस कर रही हूँ। आपको तो पता है मेरे साथ कोरोना में मेरे साथ क्या हुआ था। जी जी जी। तो आज मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं बहुत अपने आप को संभाल सकती हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब मैं आप लोग को हमेशा अपने पास ही रखती हूँ, यानी दूर नहीं छोड़ती हूँ, मैं देखते ही रहती हूँ आप लोग का वो सब। थैंक यू जी, थैंक यू। ये सब करने का तो मैं कर नहीं पाती हूँ आगे पीछे। पर मैं हीलिंग से बहुत लोग का हीलिंग की हूँ कोरोना समय में, और मेरा ध्येय यही था कि जो मैं अपने पति के साथ नहीं कर सकी वो मैं दूसरों के लिए कर सकूँ। तो मैडम मैंने हीलिंग कोरोना का 10-15 लोगों को की, बहुत अच्छा रिजल्ट आया मेरा। मैं इसके लिए आप लोग को धन्यवाद देती हूँ, मेरे को भगवान आपको जोड़े, इसलिए बहुत ज्यादा आपकी आभारी हूँ। मैडम मैं और भी आगे कुछ करना चाहती, पर मेरे को इंग्लिश के कारण प्रॉब्लम्स होते हैं तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा आप लोग का गाइडेंस चाहिए कि मैं आगे
क्या कर सकती, जैसे क्रिस्टल का सुनते आ रही है तो मुझे क्रिस्टल का करने का बहुत हो रहा है। तो मैडम मेरे को आगे आपको थोड़ा बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए। और मैं आपको की वजह से बहुत जितना भी सीखा है उसको परफेक्टली करो, ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अपने आप में रेकी की पहली डिग्री काफी है, बस बहुत है। फिर भी आगे करने के लिए तो सर, हाँ मैंने कहा मैं भी आपको वही बता रहा हूँ कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3rd डिग्री मास्टर डिग्री इनकी जरूरत नहीं है। डिग्रियां तो लौकिक लेवल पर है, लेकिन अलौकिक लेवल पर जो आप किसी की हीलिंग कर पाते हो, जब आप किसी को धन्यवाद दे पाते हो, जब किसी की आप अच्छी मंगल की भावना से भर जाते हो और जितना सीखा है उसमें परफेक्टली काम कर पाते हो, तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो अभी जितना सीखा है आप लगता है कि अब मैं एनफ है कि यहाँ तक मुझे अच्छे से आ गया, तब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो सीखा है उसको बार बार रिकॉल करो, बार बार रिकॉल करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हीलिंग करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को के मंगल की भावना भाव। आप देखो आपके सारे रास्ते खुलते अपने आप चले जाएंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो आवरण सारे हटते चले जाएंगे। जो आपको लगता है ना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, वो भी चीजें क्लियर होने लग समझ तो सब आ गया हमको, लेकिन हमारे पास वो एनवायरमेंट हमने अपने आसपास इकट्ठा नहीं किया था, बनाया नहीं। उस एनवायरमेंट को बनाना है। सब कुछ यह फीड है। बच्चा एक बार सुनता है और हमेशा हमेशा जीवन भर उसको याद रखता है। तो आपने भी क्लास में जितना सुना है जाना है ना, सब कुछ आपको याद है। हाँ फिर भी कोई ऐसी क्वेरी हो कि आपको यहाँ अटक गए हो कि इसका सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, तो आप उसकी हम सहयोग सेशन कर ही रहे, तो बताओ। लेकिन सबसे अच्छा है कुछ मत करो, आनंद में रहो, मंगल की भावना भाते रहो, सबको हील करते रहो, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सर एक चीज और पूछना था, कभी कभी अपन हील करते हैं ना तो मतलब थोड़ा हील से ऐसा कम महसूस होता है कि मेरे को पावर कम आ रहा है, तो क्या उस समय मुझे हील करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और उसके बाद अपनी हीलिंग भी करनी चाहिए। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कम लग रही है अपनी पावर, तो एक बार की जगह अपनी हीलिंग 2 बार कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए। मान लीजिए आपने मॉर्निंग में अपनी हीलिंग कर ली और आपने उसके बाद किसी की हीलिंग करी है और आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी कम लग रही है, तो इवनिंग में जब आपको टाइम हो तो अपनी हीलिंग जरूर करें, नाइट में अपनी हीलिंग जरूर करें एक बार। तो ऐसे कुछ गड़बड़ तो नहीं होता ना, जैसे पावर नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है, गड़बड़ कुछ नहीं। हीलिंग सेशन में किसी भी हीलिंग लाइन में कोई गड़बड़ नहीं है, सब अच्छे की भावना है, अच्छा ही काम होगा, बुरा कभी नहीं हो सकता किसी का। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। टीना जी, टीना सुराना जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र सर, कैसे हैं आप सब जन? सब बहुत अच्छे। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी बीच में, 15-20 दिन सब कोरोना के सिम्टम्स थे मेरे में पर मेरा रिपोर्ट निगेटिव आया फाइनली। मेरे को कोरोना के सब सिम्टम थे पर कुछ नहीं हुआ। काफी पेल थी पर खुद को खुद अपने आप ठीक कर लिया, सिर्फ हीलिंग के वजह से। वेरी गुड। दवा मैंने सिर्फ 5 दिन ही किया कोर्स, पर बाकी का सब जो भी है आपका आशीर्वाद है और आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद है, जो मैं खुद का खुद सब कुछ कर पाती थी। सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम हुआ कि मैं खुद का सेल्फ हीलिंग नहीं कर पाई, इतना पेल हो गई थी 15 दिन। तो फिर रात को जब सोती थी तो सोचती थी कि मेरे को अभी खुद माँ रेकी आके ठीक करेगी, वो मुझे सब कुछ जो भी गलत हुआ है वो सब क्योर करेगी, ये सोच के भाव भा के सोती थी। तो सुबह डेवलपमेंट रोज 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 ऐसे बढ़ते गई। मैंने ऐसे खुद को एक एक पार्ट्स का हीलिंग, मतलब वो 24 पार्ट्स नहीं कर पाई, 7 चक्रा कर नहीं पाई, पर सिर्फ मैंने अपना मैसेज देते रही कि माँ अभी आप संभालो। मैं कुछ नहीं कर पाई पर खुद को समर्पित कर दिया था सब कुछ, कुछ नहीं होगा मुझे, माँ संभाल लेगी, ऐसे कर लिया था। और मैं उसमें से बाहर आ गई। पहले तो पूरा परिवार हो गया था, आपको मालूम था। तो ये काफी दिन के बाद, मैं एक्चुअली 2 साल के बाद बीमार हो गई, तो एकदम ज्यादा बीमार हो गई थी और खुद का खुद ठीक हो गई और एकदम अभी तो फिलहाल रिकवर हूँ, एकदम अच्छी हूँ। अभी रेगुलर चालू है, 7 चक्रा 24 पार्ट सब कुछ चालू है और बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट है इस सब का मेरे लाइफ में। मेरे लिए तो ये सब कुछ मिरेकल है और कनेक्शन है भगवान के साथ, कुछ तो है जो कनेक्शन एकदम से है, जो समझ में आता है कि ऐसे मुश्किल घड़ी में मेरे साथ कोई तो है, पक्का है, फील होता है।
ठीक बात। और मैं ऐसे आपसे जैसे बात करती हूँ ऐसे रेकी माँ से भी बात करती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, तो वो सच में हो जाता है, सच में कि मैं इसमें से बाहर चली आ गई, मैं एकदम से ठीक हो गई, ये सब होते रहता है। बहुत सुंदर अनुभव है, रियल में बहुत अमेजिंग है। और रियल में ऐसे ही होता है कि हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं। हम तो शुरुआत से समझाते हैं आपको कि हमारी कोई ताकत भी नहीं, कोई पावर भी नहीं है। हम जब मदर रेकी को, उस मदर अर्थ को, उस मदर नेचर को जब हम कॉल करते हैं कि उसको एक एनर्जी को अपनी माँ की तरह समझ लो। कई बार हमने क्लास में कहा कि आप वो एनर्जी मत समझो, कोई एनर्जी है, कोई शक्ति है, कोई जादू है, कुछ मत समझो, उसको अपनी माँ की तरह समझ लो। और जब माँ की तरह उसको समझकर उसको कॉल करोगे, उसको याद करोगे ना, तो इमीडिएट आपके काम होते चले जाएंगे। बहुत दिन बाद कोई मिला जिसने उस एनर्जी को अपनी माँ की तरह यूज किया। और रियल में जब उस माँ की तरह करते हैं ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई चौकोरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सही की बनाने की जरूरत नहीं, कोई सिंबल की, कोई 7 चक्रा की, कोई 24 पार्ट की, कुछ नहीं जरूरत पड़ती। कुछ भी नहीं किया था मैंने, तो कुछ भी नहीं, रियल में कुछ भी नहीं पड़ती। सच्चाई तो एक कड़वा सच तो यही है कि जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो पूरा यूनिवर्स हमारे साथ काम करने लग जाता है। ये क्रियाएं तो तब तक ही काम करती हैं जब तक मैं और वो एक नहीं हो पाते। जिस पर वो और मैं एक हो जाते हैं, वो एनर्जियां जब हमसे जुड़ जाती हैं और हम एनर्जी से जुड़ जाते हैं, जिस पर हमारा मिलन हो जाता है, जिस पर हम एक हो जाते हैं, जिस पर मैं और तू का भाव खत्म हो जाता है, जिस पर बड़े छोटे का भाव खत्म हो जाता है, उस पल हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रयास भी नहीं करना पड़ता। हमें सिर्फ भावना भानी होती है कि माँ मैं भूखी हूँ, माँ मैं स्वस्थ हूँ, बस। और बहुत बार देखा हमने कि जीवन में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब हम हार मान लेते हैं, जब हम थक जाते हैं, जब हम कुछ भी नहीं कर पाते, तो क्या रोने लग जाए, परेशान हो जाए, क्या करें? सब कुछ कि अब हमने तो अपना काम कर दिया, परमात्मा, रेकी माँ, रेकी शक्ति, अब तू ही देखना। और रियल में जब हम अपनी तरफ से टोटल सरेंडर कर देते हैं, जब तक हम कर रहे होते हैं तब तक कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे हम सरेंडर कर देते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है जो शब्दों में जिसका बयान और वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसलिए हम हर वक्त क्लास में सबको कहानी सुनाते हैं महाभारत में द्रौपदी वाली, कि द्रौपदी जब तक खुद प्रयास कर रही थी कि मैं साड़ी को नहीं निकलने दूंगी, मैं खुद को अपनी इज्जत को बचा लूंगी, तो कुछ नहीं कर पाई। और जैसे ही उसने साड़ी को छोड़ दिया तो साड़ियों के थान इकट्ठे हो गए। तो फिर कृपा बरसती, इतनी कृपा बरसती है कि वो संभाल नहीं पाता। तो वही ईश्वर का काम है, वही परमात्मा का काम है, वही रेकी का काम है कि अपने आप को सरेंडर कर दो। तो भक्तामा भी पूरा यही सिखाता है। कभी किसी भी काव्य में उन्होंने यही कहा कि परमात्मा ही आदिनाथ स्वामी, कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मेरे जीवन में कोई कष्ट है। उन्होंने भक्ति करते गए और अपने आप को सरेंडर कर दिया। पाद पंकज जो मृदिक देहा मर्त्या भवंति मकरंद तुल्य रूपा, कि भगवान तुम्हारे चरणों की धूल को जो मस्तक पे लगा लेता है, वो कामदेव के समान निरोगी स्वस्थ सुंदर शरीर को धारण कर सकता है। तो ऐसी भक्ति, जब ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा जब हमारे अंदर उपस्थित है और हम उसे जुड़ना चाहते हैं, जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो हम अपने आप हील हो जाते हैं। हमें किसी की सहायता की, किसी एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं आता, अचानक से नहीं आता। सब धीरे धीरे प्रयास करते 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 हम अपने आप को इतने कचरा निकाल चुके होते हैं शरीर से कि अब कुछ रह ही नहीं रहता। अब जो कुछ है वो प्योर सत्य है, टोटल शुद्ध और शुद्ध आत्मा जैसा स्वरूप जब हमारा रह जाता है और तो हम उससे जुड़ते हैं, तो निश्चित ही बस उसको याद करो, स्मरण भी आ जाए, नाम बोलने की जरूरत भी नहीं है, स्मरण भी आ जाए तो काम अपने आप होने लग जाते हैं। और जब उस ऐसा स्मरण करते जब किसी की हीलिंग करोगे तो निश्चित ही आपके और हमारे सबके काम 100% सफल होंगे। तो बहुत अच्छा अनुभव आपका रहा। भगवान आपको स्वस्थ रखे, की शक्ति आपको स्वस्थ रखे, ऐसी हमारी मंगल कामना। और सर ये जो अभी हम लोग मुझे जो भी फैमिली में केयर आता है ना, ऐसे कॉल आता है कि अभी ये बीमार है, कैसे है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो मैंने सिर्फ उनको बोला कि बाबा नहीं, कुछ नहीं होने वाला, टेंशन नहीं लेना है। तो इसका इफेक्ट हो जाता है सर,
मैंने बहुत बार देखा है कि मैंने सिर्फ बोला है कि कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत लो, तो सच में हो जाता है। क्यों हो जाता है ये तो कौन बताएगा इसके आंसर? आप नहीं, आप और मैं नहीं, कि ऐसा बोलने से कैसे हो जाता है? क्या आप, हम या टीना जी तो भगवान है, फिर मुनि महाराज है, तो साधु सन्यासी है, इन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो ठीक हो जाएगा? ऐसा कैसे हो जाता है? कोई जवाब देगा इस बात का? अरे मीना जी बताएंगे। मीना जी हमारी सबसे पुरानी स्टूडेंट, हमारी बड़ी बहन की जैसी है। तो ये उनका पूरा विश्वास है, ये पूरा अटूट विश्वास है, जो विश्वास ही उनको पूरा बेड़ा पार करवाता है। विश्वास, इसमें कुछ अगर गलत हुआ तो बोलिए आप। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि विश्वास, जब आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो गया कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, ऐसे समझ सकते हैं कोई थर्ड पर्सन प्रिया जी को कोई अटैक करने वाला है, परेशान करने वाला है, या अब मैं बीच में कहता हूं कि मैं हूं ना, अब उस अटैक करने वाले को पहले मुझसे गुजरना होगा तब प्रिया तक पहुंचेगा, राइट? अब किसी के अशुभ कर्म उदय में आ गए, अशुभ कर्म उदय में आ गए तभी तो बीमारियां, दो कष्ट कुछ ना कुछ होता है, राइट? कि जब अशुभ कर्म के उदय में आ गए वो उसको दुख देना चाहते हैं, तो हमने क्या कहा? टीना जी ने जैसे कहा कि मैंने कह दिया कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी उस अशुभ कर्म के आने के बीच में, और जो सामने वाले जा रहा था टीना जी से बीच में खड़ी हो गई। तो अब इस अशुभ कर्म से बचने का रास्ता तो नहीं है, लेकिन अशुभ कर्म आएगा जरूर, वो एक शब्द की ताकत से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो हम इसी बार वो कहते हैं कि हर बार हीलिंग करनी जरूरी नहीं है कि हर बार हीलिंग करी जाए। कभी कभी हमारे शब्द, हमारे उच्चारण और हमारी इंटेंशन, हमारी सोच, हमारा थॉट प्रोसेस और हम क्या चाहते हैं बहुत जबरदस्त काम करता है। तो ये छोटी बात नहीं है, कुछ नहीं होगा ऐसा कहना भी बहुत मुश्किल से मिलता है, कम से कम हमारे देश में। तो यहाँ तो सब ऐसे कहते हैं कुछ नहीं जी, उसके कैंसर हुआ था तो उसके 70 लाख रुपए लग गए और उसके बच्चे भी छोटे छोटे हैं और वो मर गए, ऐसे जरूर कहते हैं। भाई तेरा क्या होगा, तेरे तो काम भी नहीं है, तेरी तो वाइफ भी काम नहीं करती, उसकी जॉब भी नहीं है, तेरी दुकान को कौन चलाएगा? हम यहाँ सब ऐसे करते हैं। ऐसे कहने वाले बहुत कम लोग, हर एक फैमिली को एक आदमी लोग होता है कुछ नहीं होगा, डरो मत। घरों में नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो जो ऐसे कह रहा है वो ऐसे ही नहीं कह रहा, उसको किसी की प्रेरणा मिल रही है। हर आदमी नहीं कह सकते ऐसे कि अब हम सब जितने यहाँ बैठे हैं या हम सब सोचे कि मैं भी ऐसे कहने लगूंगा कल से, नहीं कह पाओगे। जब तक यूनिवर्स से कोई मैसेज हमें नहीं मिलेगा कि कुछ नहीं हो इसको कर लो, तभी हम बोल पाएंगे। और उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए कि ऐसा कहने के लिए कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा शब्द है ये, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और यूज करके देखना इस शब्द को कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा है। रियल में मिरेकल होने चालू हो जाएंगे हमारे जीवन में जब हमने ये जान लिया, समझ लिया कुछ नहीं होगा। लेकिन हम ये जान दिए तो कहना ही नहीं जानते, हम तो बस कहते अब ये हो जाएगा। हमारी पूरी लिस्ट तैयार है हमारे पास, कोई बताने को तैयार हो, बस हमें अपना दुख सुनाए बस वो कि मुझे बुखार है। किसी इतना भी कह दिया ना, हम जब तक उसको मरने की पूरी तैयारी नहीं कर देंगे तब तक हमें चैन ही नहीं मिलेगा। तू डेंगू चेक करा ले, तू कोरोना चेक करा ले, तू टाइफाइड चेक करा ले, तू निमोनिया चेक करा ले, तो ये और कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। हमारे पास इतने सारे ऑप्शन होंगे। अगर किसी को फीवर ही हो जाए ना कि सामने वाले को इतने कष्ट दे सकते हैं, इतने कष्ट दे सकते हैं अपनी जबान के माध्यम से कि हम सोच नहीं सकते। लेकिन ऐसे लोग विरले होते हैं और ये हीलर ही कर सकता है ये कि कुछ नहीं होगा, बुखार उतर जाएगा, हो गया काम, हो गया ठीक। ये थॉट प्रोसेस जब उसके दिमाग के अंदर जाएगा तो उसके ब्रेन से केमिकल रिलीज होगा, पॉजिटिव मेलेटोनिन रिलीज होगा और वो हील होने की तरफ आगे बढ़ जाएगा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है कि कंप्लीट हीलिंग है अपने आप में। पर सर जो अभी अगर मैंने मेरी सिस्टर को बोला ना कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये उसको बोला तो वो बोलती है कि तू ऐसे क्यों इजीली बोल देती है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वही तो समझा रही कि मैं नहीं बोल रही, कोई हाँ। दैवीय शक्ति मेरे से बुलवा रही है। हर आदमी नहीं बोल सकता, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ऐसा आम आदमी नहीं बोल सकता।
कोई ईश्वरीय प्रेरणा, कोई ईश्वरीय शक्ति होती है जो हमें बुलवा रही है कि तू वैसा बोल, कुछ नहीं होगा इसको। और सामने वाले के जब अशुभ कर्म का उदय होगा तो उसको आप जैसे या एक कोई आप सब जैसे लोग नहीं मिलेंगे, उसको वही लोग मिलेंगे कि बुखार भी हो गया तो तुझे डेंगू तो नहीं हो गया, तुझे कोरोना तो नहीं हो गया, तुझे टाइफाइड तो नहीं हो गया, तुझे चिकनगुनिया तो नहीं हो गया, तो टेस्ट करा ले, उसे वही लोग मिलते चले जाएंगे। लेकिन जब उसका पुण्य का उदय आएगा तो आप जैसे लोग मिल जाएंगे कि तुझे कुछ नहीं होगा। मैं नहीं बोल रहा, मैंने कई बार बताया कि हमारे टीचर हमें जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे तो वो एक बात कहते थे कि जब भी कोई तुम्हारे पास आए ना तो एक बात बोल देना सबसे पहले कि अब तुम्हारा सब सही हो जाएगा। हम समझ नहीं पाते थे कि सर कोई हमको भगवान थोड़ी है कि ऐसे आने से ऐसे हम बोल देंगे उसको तो तेरा सब सही हो जाएगा, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा। हम कई सालों तक उनकी बातों को नहीं समझ पाए। वो एक दूसरे लेवल की बात करते थे, हम दूसरे लेवल पर पढ़ना चाहते थे। तो बाद में जब हीलिंग से जुड़े तो समझ में बैठा कि इसका मतलब क्या है। वो कहते थे, एक दिन उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि कोई व्यक्ति तुम्हें अपनी कुंडली दिखाने आया, तो तुमने वास्तु चेक कराने आया और तुमने कह दिया कि अब ठीक हो जाएगा, तुमने स्ट्रांगली एक वाइब्रेशन पैदा कर दी कि सब ठीक हो जाएगा। एक तो आपके साथ यूनिवर्स खड़ा हो गया कि अब इसका काम करना है। दूसरी बात, वो तुम्हारे पास आया ही तब है जब उसका पुण्य के उदय आया है, जब उसका कोई अच्छा समय आया है तभी वो तुम्हारी तरफ आया है। जब तक तो बुरा समय चल रहा था, जब तक तो खराब समय चल रहा था, तब तो वो भटक ही रहा था। और निश्चित ही जब से हमने ये टेक्निक को यूज किया कि सब अच्छा हो जाएगा, फिर से सब अच्छा ही अच्छा होने लग गया। जब तक हम ये देखते थे कि तुझे ये भी समस्या, ये भी समस्या, ये भी समस्या है, तो कभी वो समस्या ही होती थी, क्योंकि सारा दिन सब फोकस ही उसकी समस्या को, कुंडली में सबसे पहले समस्याओं को देखते थे, इसको क्या क्या परेशानी हो सकती है, अब इसको अभी देखते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। बस बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास भी कुंडली दिखाने के लिए, आप बताओ क्या है। कुछ नहीं है, बढ़िया है सब, क्योंकि बहुत समस्या है। आप बताओ, आप देख के बताओ, चार्ट तो आप ले लो। मैं क्या, अगर तू बीमारी को डायग्नोस करना चाहता है तो वो अपनी कुंडली ले और जा भैया से। हाँ, तू ये चाहता है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ कि मुझे दवाई चाहिए, तो हम बैठे हैं। और तू सिर्फ भविष्य जानना चाहता है तो हमारे पास कुछ नहीं है, गलत जगह पे आ गया, गलत एड्रेस ढूंढ लिया तूने, तुम जा सकते हो और जो पैसे दिए हैं वो भी वापस ले सकते हो। हाँ, तुम्हारा इतना सा इंटरेस्ट है कि मेरे जीवन में कोई समस्या है, उसको हील कैसे किया जा सकता है, तो मैं एक की जगह 4 दिन तक बात कर सकता हूँ तेरे से और 10 बार भी कॉल कर सकता हूँ तेरा। लेकिन तू सिर्फ यही जानना चाहता है कि आखिर में बीमार क्यों हूँ। तो हील कैसे होऊंगा इसकी बात करो, मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, मैं स्वस्थ कैसे हो सकता हूँ। और मेरे पास दिन में अगर 20 फोन आते हैं, 10 फोन आते हैं, 5 फोन आते हैं, 50 फोन आते हैं, तो मेरी आदत ऐसी होती है, प्रिया जी की आदत ऐसी है कि फोन से पता चल जाता है कि आदमी ठीक होना चाहता है या फिर ड्रामा करना चाहता है। आपको पहचान जाओगे। जो व्यक्ति सबसे पहले आपसे पूछेगा ना, गारंटी है क्या, पक्का हो जाऊंगा, इसका मतलब ठीक भी कुछ नहीं होना चाहता, वो आपको टेस्ट कर रहा है, उसको साइड कर दूंगी। तो डॉक्टर के पास जाए, हॉस्पिटल खोले हुए इतने सारे, गवर्नमेंट ने, पब्लिक ने, इतने बड़ी बड़ी कंपनियों ने हॉस्पिटल खोले हुए, वो किसके लिए खोले हैं, वो तुम्हारे लिए तो खोले हैं, गारंटी लेने के लिए कि वहां जाओ, फॉर्म साइन करो कि मैं मर गया या मेरा पेशेंट मर गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम वहीं ठीक रह सकते हो। हम तो एक अच्छी भावना भा रहे हैं, तुम तो तुम्हारे मंगल की कामना कर रहे हैं, तुम्हारे आत्मा की कर्मों की निद्रा कर रहे हैं, पर तुम उसमें गारंटी की बात कर रहे हो, तुम ठीक नहीं होना चाहते। कुछ लोग पूछते हैं क्या भक्तामर काम करता है क्या, ये भी नहीं ठीक होना, तेरे को क्या साइड में नहीं यार, सब पे तो करता है लेकिन तेरे पे नहीं करेगा। बोला आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, भाई मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। सवाल जैसे तू सवाल पूछ रहा है मैं ऐसे जवाब दे रहा हूँ। बोला आप तो बड़े रूड बोलते हो, हम मैं ऐसे ही हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। नमक खाना, कल एक लड़की ने पूछा कि मैं 6 साल से एक ही क्लास में अटकी हुई हूँ, 6 साल से एक ही कोर्स को सेलेक्ट, जो कोर्स 2 साल का था उसमें 6 साल से लगी हुई हूँ, और मेरे पापा का कोई बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, फेलियर हो चुके हैं, वो ये है। तो मैंने पढ़ा था कि आपको, आपने कहता है कि नमक का त्याग करना जरूरी है, तो क्या मैं सब्जी में और खाने में नमक ले सकती हूँ? मैं क्या आप मैसेज पढ़ोगे ना, मैं सब्जी में खाने में नमक लिया जाता है, बिना सब्जी के नमक कैसे खाएगा। मैं क्या, मैंने उससे पूछा, मैं क्या दुनिया में, मुझे तो आज तक 10 साल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला
जो हाथ में नमक लेता है और फक्की मार के खा जाता है, पानी पी लेता है फिर। और पानी पी लेता है। चीनी की बात तो आती है या किसी और चीज की बात तो आती है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो सिर्फ नमक सूखा खाता है। सब सब्जी में खाने में खाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन उसका ये था कि मैं फ्रूट्स के ऊपर नमक डाल के खा लूं क्या? नहीं भाई, तो कुछ मत खा, जो तेरा मन कर रहा है वो खा, कुछ नहीं होने वाला। मतलब मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप सब हीलर बन चुके हो, तो आप सामने वाले की बात से समझ जाओगे कि इसको ठीक होना कि नहीं होना। जो ठीक होना चाहते हैं ना जो लोग, बहुत सारे लोग आते हैं रियल में, आप 5 सेकंड के अंदर उनको पता चल जाएगा आपको कि ठीक हो जाता है। वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि मेरे पेशेंट को, मेरे फला रिश्तेदार को, मेरे बेटे को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे भाई को, मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है, आप ठीक कर दो। बस वो ही ठीक हो सकते हैं और कोई ठीक होना ही नहीं सकता। तो ये पहचान है, और आपने कह दिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो भी जाएगा। और आपके सवाल में मैंने बहुत सारे हीलर से मिलता हूँ अभी, जो सवाल करने लग जाते हैं ना, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ और क्या होगा, तो इसका मतलब अभी तो बाकी है। सबसे पहले तो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। कितना होगा अब वो बात छोड़ो, ठीक करने की बात करें, हम पूरा ठीक करेंगे। तो सबको एक नियम बनाना चाहिए, कोई भी आए सबसे पहले हम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। किसी का जीवन 1 घंटे का भी रह गया बाकी, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि 1 घंटे का है, 1 दिन का है, 1 मिनट का है, या 1 साल का है, या 100 साल का है, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर किसी के जीवन में हमारे माध्यम से, हमारी हीलिंग के माध्यम से, हमारे मंत्र जाप के माध्यम से अगर एक क्षण को भी आराम मिल जाए, एक क्षण को भी, शायद उस जीव के ऊपर हम इससे बड़ा कोई उपकार नहीं कर सकते। बस इतना ही सोचना है। और उस अगर किसी जीव को इतनी कहने से सांत्वना मिल जाती है कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे, तो परमात्मा के बराबर काम कर लिया, तुम में भगवान में कोई फर्क नहीं रह गया। और तुमने अगर ये शब्द उच्चारण कर लिए कि बुखार हो गया है, जल्दी से कोरोना चेक करा ले, जल्दी से टाइफाइड चेक करा ले, जल्दी से डेंगू चिकनगुनिया चेक करा ले, तो तुमसे बढ़कर कुछ शैतान भी नहीं हो सकता संसार में। दोनों हमारे अंदर ही हैं। और वो सामने जब भी कोई आके बैठता है ना, उसके सामने पता चल जाता है कि ये किस कैटेगरी का है और किस क्या चाहने आया है, ये हमें देखने आया है या जानने आया है। तो ऐसे शब्दों का उपयोग करते रहना चाहिए कि ठीक हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट कोई और क्वेरी किसी की? टीना जी आपकी है? नहीं सर। थैंक यू जी। थैंक यू। जी आशु जी आपकी कोई क्वेरी? हाँ जी सुशील जी। सर मैं ये पहले पूछा था तो क्वेरी थोड़ी अधूरी रह गई मेरी जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मान लिया मैं जैसे हीलिंग कर रहा हूँ, कुछ विशेष लगी हुई है ऑलरेडी सेम आदमी की, और उसी पर्सन की और विशेष भी ऐड करनी है, तो मैं वो एडिंग के लिए उसका पूछ रहा था सर। जैसे एक ही पर्सन की और एडिशन करनी है विशेष। हाँ, जैसे कि एग्जांपल दो, फिर अच्छे से बताएंगे आपको। जी एग्जांपल दो, क्या क्या ऐड करना है और क्या लगी हुई है? मान लीजिए यही लगी हुई है कि मतलब एडमिशन, फलाना जगह एडमिशन हो जाए जी, हैप्पी एंड हेल्दी, सुख सुविधा रहे, और अमेरिका चला जाए कोई बंदा। अब बीच में मान लीजिए कोई और आ गया कि उसका ये फलां पेपर पब्लिश हो जाए, अब वो विश लगानी है, उसमें ऐड करनी है, थीसिस जमा हो जाए, तो ये मैं पूछ रहा हूँ। तो इतनी सब बातों की करने की हमें जरूरत क्या है, ये बताइए आप हमें। तो हाँ जी, इतनी सब बातों की हमें करने की जरूरत क्या है? तो आप गाइड कीजिए सर, क्या करें? नहीं आप बताओ ना पहले, मैं तो बताऊंगा ही। नहीं समय हम सब ये सब बातों को अलग अलग क्यों क्यों टुकड़ों में बांट रहे हैं? आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, सिंपल। और हम आपका उद्देश्य क्या है? अच्छे से भोजन करना। अब आप ये थोड़ी बताओगे अचार भी होना चाहिए, दही भी होना चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, पापड़ भी होना चाहिए, राइस भी होना चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए, चपाती भी होनी चाहिए। नहीं, अब बार बार ऑर्डर थोड़ी करोगे। जब आप गए हो तो अच्छे से पेट भर के भोजन करके आनंद से आओगे, और आनंद आना चाहिए इस भोजन में।
जी। उद्देश्य तो एक ही है कि मैं जब भी घर में भोजन करने बैठूं या रेस्टोरेंट पे करने बैठूं या किसी के गेस्ट के यहाँ जाऊं तो मैं पेट भर के आनंद से भोजन करके आऊं। जी। इतना ही उद्देश्य है। तो इस सब की एक ही हीलिंग क्यों नहीं लगाए हम, क्यों बार बार एडिशन करें उसमें, ये मैं पूछ रहा हूं कि अल्टीमेट चाहिए क्या, अल्टीमेट क्या चाहिए, उस गोल को पकड़े हम, रोज उस गोल को नहीं चेंज करें कि आज एडमिशन हो जाए, कल को लेटर मिल जाए, परसों वीजा मिल जाए, परसों कोई कुछ और हो जाए। नहीं, हम इस चक्कर में क्यों पड़े। अल्टीमेट क्या चाहिए, बस अल्टीमेट मुझे भूख लगी है तो मुझे भोजन से अच्छी तृप्ति मिल जाए, स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, बस। अब उसमें क्या होगा, वो रसमलाई लेके आएगा वो या करेले की सब्जी लेके आएगा, वो मुझे उससे मतलब नहीं। किसी को करेला अच्छा लगता है, किसी को रसमलाई अच्छी लगती है, तो ये उद्देश्य अलग अलग। तो आप डिसाइड करने वाले कौन होते हो जी। सबकी एक हीलिंग लगाओ। अगर सामने वाले पर्सन की जिसकी आप हीलिंग कर रहे हो उससे पूछो पहले कि आपको क्या क्या चाहिए, अब इसका आपको अल्टीमेट क्या चाहिए भाई, उसी से क्वेश्चन से आपकी बेटी पीएचडी कर रही है, ठीक है जी। आपने एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली कि फला फला यूनिवर्सिटी है और 3 साल की 4 साल की उसकी पीएचडी है, ठीक है। तो हम एक ही विश लिखें कि फला यूनिवर्सिटी से है, एक्सपायर अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मेरी बेटी ने जब अपना नाम इस साल तक पीएचडी टॉप किया है, और सारे टॉप किया, उसमें सब काम हो गए, उसके पेपर ही पब्लिश हो गए, उसकी थीसिस भी सबमिट हो गई, उसकी उसका रिजल्ट भी हो गया, उसको एडमिशन भी मिल गया, और आना जाना भी हो गया, उसको वीजा भी मिल गया, और सब शांति से रह भी रही है, बस। जी। राइट, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। नेक्स्ट। हाँ जी, अच्छा जी। आवाज आ रही है अक्षु जी? हाँ जी, हाँ जी। जी बताइए, कोई क्वेरी आपकी सब सॉल्व हो गई? सॉल्व ही सॉल्व है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक मैंने क्लास ज्वाइन की, चांस की बात है, आज पेंटर्स लगे हुए थे तो मैंने टाइम देखा हो 9 o'clock, मेरा फटाफट माइंड क्या हो आज तो क्लास है, भागो फटाफट। तो टचवुड ईश्वर की कृपा से आज जैसे आपने क्लास में बताया बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जैसे आपने रेकी को एज ए मदर की तरह बताया, तो लगा कि जैसे माँ अपने बच्चे का इतना ध्यान रखती है, उसको कोई भी लाइक कष्ट नहीं होने देती। हम अभी तक लाइक रेकी रेकी जरूर लाइक एक वर्ड यूज कर रहे थे, लेकिन अगर रेकी को हम एज ए मदर के साथ कनेक्ट कर दें तो इसका तो मुझे लगता है रिजल्ट आएगा ही आएगा 100%। हाँ, तो ये चीज बहुत अच्छी लगी, और आई एम लकी वन कि आज मैंने ये क्लास ज्वाइन कर ली। आपको कोई अनुभव बताओ, बहुत पुरानी स्टूडेंट हो आपकी हमारे। हाँ, मैं अभी आजकल जैसे भक्तांबर स्तोत्र स्टार्ट किया है, बीच में मैंने बंद कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्या, वही कहते हैं ना, एक एनर्जी होती है जो आपको प्रेरित करती है कुछ करने के लिए। तो अपने आप ही लगा कि पहले लाइक मैं सुबह उठ के ना कभी कभी मेडिटेशन करती हूँ, कभी कुछ, अभी लग रहा है सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे लगता है जो भक्तांबर स्तोत्र है ना, उसमें कुछ भी करना नहीं है, बस परमात्मा को याद करना है, उनके गुणों के बारे में याद करना है, और कुछ भी नहीं करना। लाइक उसी को करके ही आपका ऑरा सब कुछ आपका अपने आप ही क्लीन होता जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लाइक और टचवुड जैसे ही रात को सोते समय अगर मैं कुछ बोलती हूँ, परमात्मा के आगे प्रेयर करती हूँ कि मेरे को सुबह इतने बजे मेरी नींद खुल जाए, और मैं हैरान हो जाती हूँ, टाइम वही उसी समय नींद खुली हुई होती है आपकी, वही ऐसे एक अलार्म बज जाते हैं कि उठ जाओ टाइम हो गया, और देखती हूँ वही टाइम। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि जो हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लाइक मैंने कोई चीज सोची और उसी समय उसका फोन आ गया, अरे वाह, मतलब कितना कनेक्शन है। कैसे अगर हम यही अगर परमात्मा को याद करते हैं तो क्या परमात्मा नहीं हमारी बात सुनेंगे? 100% सुनेंगे। तो उस दिन भी जैसे मैं आपके पास आई थी तो मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ। लाइक अगर हम किसी की कोई हीलिंग कर रहे हैं और अगर 1% भी किसी को साता पहुंच गया तो बस हमारा काम हो गया। तो थैंक यू, मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। ये क्लास होती रहती है लाइक
वीक में या महीने में होती है? कोशिश करते हैं महीने में। हाँ चलो ठीक है, महीने में भी एक बार अगर हो जाती है तो कुछ सब लोग भूल क्वेरीज जाते हैं, हम एनर्जी रिकॉल हो जाती है हमारी और कुछ चीजें नई जानने को मिलती है, अच्छा रहता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। निशा जी। सर मुझे एक चीज पूछना था। हम जैसे भक्तांबर हीलिंग करते हैं पर हम इसमें रेकी ज्यादा करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि इतना जल्दी तुम लोग भक्तांबर कैसे पढ़ लेते हो। और हम शुरू में 21 बार पढ़ते थे और 108 बार मंत्र पढ़ते थे, रिद्धि मंत्र पढ़ते थे। अभी हम लोग रेकी करते हैं, तो फिर इसको हम क्या जवाब दें? जवाब देने की जरूरत नहीं किसी को, अपनी अपनी स्पीड होती है, अपना अपना प्रोसेस है, तो जवाब देने की जरूरत क्या है। कुछ लोग तो नहीं, देखो हम किस एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं। जैसे हम नमो अरिहंतानम पढ़ते हैं, मैंने नमो अरिहंतानम बोला, नमो अरिहंतानम। अगर मैंने नमो अरिहंतानम पढ़ लिया तो मुझे तो सिद्धानम बोलने की कभी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? कि मैं उन अरिहंतों की शरण को स्वीकार करता हूँ जिनमें 36 मूल गुण हैं, जिनके 4 घाटे कर्मों को अच्छे हो चुका है, जिनका सामोसरण लगता है। तो मैं उन अरिहंतों के स्वरूप को जान तो लूं पहले कि अरिहंत है कौन, तभी तो मैं सिद्ध हूं। जब मैं अरिहंत को नमस्कार कर रहा हूं तो मैं अपने अंदर वो फीलिंग ला रहा हूं कि मैं भी अरिहंत के जैसा ही हूँ और एक दिन मुझे भी अरिहंत ही बनना है। अब जब मैं अरिहंत बन गया तो अब मुझे नमो सिद्धानम होने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं कभी भी। तो सर कोई पूछता तो फिर हम क्या जवाब दें? जवाब उस समय हम जवाब करते दूसरों को हैं। जवाब नहीं देना, हमें अपने आप को सीखना है। दूसरों को क्यों जवाब देना, किस बात पे देना, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मैं 1 बार पढ़ता हूँ, मैं 9 बार पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता, मेरी सिरता है, मेरी साधना है, मेरी भक्ति है, वो मेरा प्रोसेस है। लेकिन मुझे अपने आप को जवाब देना है, अपने परमात्मा को जवाब देना है। कि जब मैंने इसलिए एक दूसरी बात शुरू करी कि जब मैंने नमो अरिहंतानम बोला कि मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ, तो अरिहंत कौन है ये मुझे पता चल जाए तो आगे बढ़ने की मुझे जरूरत है। अगर मुझे ये पता ही नहीं चला कि अरिहंत कौन है और मैं किसको नमस्कार कर रहा हूँ, उनका स्वरूप क्या है, तो क्या मैं भी अरिहंत बन सकता हूँ? क्या मैं जब अरिहंत को नमस्कार कर रहा हूँ तो क्या मैं भी अरिहंत जैसा ही बन रहा हूँ? तब तो मुझे सिद्धम सिद्धानम बोलने की आवश्यकता है, नहीं तो मुझे ही रुक जाना चाहिए। अगर मुझे एक बार बोलने में उस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया, उसके भाव समझ में आ गए, उसके भगवान के उसके गुण समझ में आ गए, तो मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत है। अगर वो नहीं आए तो मुझे भी रुकना चाहिए, मुझे भी रुकना चाहिए। यानी उसको समझने कि आपने बोला कि उद्भूत भीषण जल उदर भारे भुगना, अब गिनती करनी है तो 108 बार का 1 लाख बार भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब हम बार बार किसी चीज का उच्चारण करते हैं, बार बार किसी चीज से रिपीटेशन करते हैं, बार बार चीज चेंज करते हैं, तो क्या होता है कि वाइब्रेशन हमारी बॉडी की चारों तरफ घूमने लग जाती है, हमारा ऑरा पॉजिटिव होने लग जाता है, हमारे चक्रों में वो एनर्जियां जनरेट, वो ध्वनियां गुंजायमान होने लग जाती हैं। तो जब वो ध्वनियां हमारे अंग अंग से, हमारे हर रोम रोम से निकल रही हैं, हमारे हर चक्रों से निकल रही हैं, हमारे ऑरा में चारों तरफ वो ध्वनियां जब गुंजायमान हो रही हैं, तो कोई भी उन मेरे जब संपर्क में आएगा तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन इसके साथ अगर मैंने उस भावना को चिंतन भी कर लिया कि इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका रहस्य क्या है, कि उद्भूत भीषण भूलने से असाध्य से असाध्य रोग कैसे ठीक हो जाते हैं, तो हमारा काम और जल्दी हो जाएगा। फिर हमें 21 बार 9 बार 27 बार बोलने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। और एक मैं फिर अब रिपीट कर रहा हूँ सभी को कि ये सिर्फ एक प्रोसेस है कि 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि जाप, 108 बार जाप बोलना चाहिए कम से कम। क्योंकि जब किसी को आप अपनी गाड़ी में बिठाते हो तो कुछ तो कह के बिठाओगे। या आप किसी बस में चढ़ते हो, आप किसी ट्रेन में जाते हो, आप किसी फ्लाइट में चढ़ते हो, तो कहीं की टिकट तो लेनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी कि गाड़ी में बैठ गए भी जहां तेरे मन कर ले चलना, ऐसे तो नहीं होने लगेगी। हाँ, बाद में आपको तो समझ में आने लग जाएगा, तो आप कहीं भी ट्रेवल करते रहो, लेकिन एक बार तो कहीं रुकना पड़ेगा आपको। एक बार तो जब आपसे कोई पूछने आता है कि मुझे कितनी बार पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं। अब मैं कल परसों एक लेडी का कॉल आया, वो कहती है मुझे 9 नंबर श्लोक की मैं चैंटिंग करना चाहती हूँ। अच्छी बात है। बोल कैसे करूँ? कुछ पर करो, बस श्रद्धा से करो।
बोल कितनी बार करूं? मैं भक्ति से जितना मन लगे। नहीं फिर भी कितनी बार पढ़ना चाहिए? मैं जितना मन करे उतना पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है? और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए? मैं कि आनंद से पढ़ना चाहिए। जब आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, आपका सेकंड या थर्ड मंथ चल रहा है, तब आपको मैं कहूँ कि आप सुबह 4 बजे उठो, आप नमक का त्याग करो, तब तो आपको अच्छा लगेगा। और मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपको आनंद से पढ़ना है, क्योंकि आपके अंदर एक जीव और पल रहा है। आप उसको भी खुश रखो और खुद ही खुश रहो। लेकिन नहीं, उसे तो ये बताओ कि मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे सुबह 4 बजे पढ़ना है कि 5 बजे पढ़ना है कि 7 बजे पढ़ सकती हूँ मैं। अरे मैं तो एक ही बात करूंगा आपको बहन जी, कि आपको सिर्फ आनंद से पढ़ना है। लेकिन हम लोगों की मेंटलिटी ऐसी है कि हम काउंटिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, भावों पे कम ध्यान देते हैं। और जिस पल हम भावों पे ध्यान देने लग जाएंगे, अपने फीलिंग पर, थॉट प्रोसेस पे ध्यान देने लग जाएंगे, उस समय हमें माला की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो सर हम रेकी करते हैं ना, तो फिर उसमें भक्तांबर हीलिंग बोल देते हैं, तो फिर वो उसके सब लिए हीलिंग एक ही है। रेकी जैसे रेकी जैसे क्या हम मदर हीलिंग कह रहे हैं, तो भक्तांबर हम फादर हीलिंग कह देंगे। तो परमपिता परमात्मा वो भी आदिनाथ स्वामी जिनके गुणों को स्तवन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पिता के जैसे है ना। कुछ लोगों को दादा बोलते हैं, कुछ लोग पिता बोलते हैं, कुछ लोग बाबा बोलते हैं, कुछ लोग परम पिता बोलते हैं, तो क्या फर्क पड़ गया? रेकी में किसी परमात्मा का नाम तो नहीं लिया ना, और भक्तांबर में भी किसी परमात्मा का नाम नहीं है। उसमें तो सिर्फ तीर्थंकर भगवान के गुणों का स्मरण है, और रेकी में उस पवित्र शक्ति का आह्वान है। तो बस इतना से काम करना, क्या फर्क पड़ गया? और एक कहानी हमने पहली बार कई बार सुनाई है कि एक बहुत बड़े संत हुए दक्षिण में, नाम तो मैं उनका भूल गया हूँ, बहुत दिन से कहानी पढ़ी भी नहीं, सुनाई भी नहीं आप लोगों को, क्योंकि गिलास गिलास सब छूट गई। तो पहले तो एक जनरल आम आदमी थे, वो एक कुटिया लगाकर बैठे और दिन रात माला फेरते रहते थे, राम राम राम, जो भी उनका स्मरण कर चलता होगा, जो भी उनका नाम बोलता होगा, वो बोलते रहते थे। उनकी कुटिया के सामने एक ग्वालन थी जो दूध बेचती थी, और सबको तोल तोल कर दूध देती थी। दूध वाले के जाओगे तोल के दूध देगा? अब तो दूध के पाउच आने लगे, पैकेट आने लगे। पहले तो वो नाप से ही बाल्टी में भैंस का, गाय का दूध निकालते थे, तो उनसे दूध देते थे। तो लेकिन वो देखते थे एक व्यक्ति आता है, एक युवक आता है, और उसको बिना तोले हुए दूध देती है, वो ऐसी बाल्टी से उठाकर उसको ऐसे डाल देती है। तो एक दिन वो महाराज जी उस ग्वालन के पास गए, पूछा कि बेटी मेरे को ये बता, तो सबको तो तोल तोल कर दूध देती है, लेकिन जो ये नवयुवक आता है इसको तो बिना तोले ही दूध दे देती है, मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूँ। वो कहती है बाबा, ये मेरा प्रेमी है, मैं इसे प्रेम करती हूँ, और कोई अपने प्रेमी को कोई तोल कर दूध थोड़ी देगा, कोई अपने प्रेमी को तोल कर दूध थोड़ी देगा। बस इतना सुनना था, और माला फेंक दी बाबा ने, कि जब तू एक अपने प्रेमी को तोलकर दूध नहीं दे सकती, तो मैं इस माला को तो जिंदगी भर तोल तोल के घुमा, गिन गिन कर घुमा रहा हूँ। मैं भी तो उसको प्रेम करता हूँ, मैं भी तो उसको चाहता हूँ, और मैं भी तो उसे अपना बनाना चाहता हूँ उसको, और मैं उसका होना भी चाहता हूँ। लेकिन मैं हो क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि अभी मैं माला में ही उलझा हूँ, गिनती में उलझा हूँ कि मुझे कितना नाम लेना है। और दक्षिण के वो बहुत बड़े संत हुए, एक नाथ है, एक नहीं, कुछ इस तरह का नाम है उनका। सब बहुत बड़े संत हुए दक्षिण के, वो दक्षिण भारत के। सिर्फ एक बात से, किस बात से? इस ग्वालन ने कह दिया कि मैं तो अपने प्रेमी को प्रेम करती हूँ, प्रेमी को तो जिसको प्रेम किया जाता है उसको हिसाब किताब नहीं रखा जाता, तो हमें गिनती करने की आवश्यकता ही क्या है? हमें मस्ती भी करना चाहिए, बस आनंद से करना चाहिए, इतना ही बहुत है। 21 बार, 27 बार, 108 बार कुछ नहीं रखा, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस, एक प्रोटोकॉल तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब हम जुड़ जाते हैं तो सब चीजें गौण हो जाती हैं, साइड हो जाती हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता इन चीजों का। लेकिन जब तक नहीं जुड़ते तब तक सब चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, राइट? थैंक यू सर, इतना अच्छा उदाहरण देके मुझे समझाया। और कोई? हाँ जी निशा जी, सेकंड निशा जी। सर मैं ये पूछ रही थी, अभी आपने बताया ना साइकिक सर्जरी में पेंसिल की आवश्यकता होती है, तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जब बताया होगा आपने, मैं शायद नोटिस नहीं किया कि पेंसिल से सर्जरी मैं ऐसे ही करती हूँ। मैंने जब सीखी थी, नेक्स्ट डे आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताया था कि मैंने अपने बेटे की सर्जरी की है,
तो मैंने पेंसिल का यूज नहीं किया और मैं अभी भी नहीं कर रही हूँ। नहीं तो तो करिए। पेंसिल से करना चाहिए, क्योंकि हाँ क्या होता है कि अपने हाथ, एक तो साइकिक सर्जरी के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा नॉर्मल चीजें, नॉर्मल हीलिंग हम अपने हाथों के माध्यम से, थड़ाई चक्र के माध्यम से, थर्ड चक्र के माध्यम से, या अपने जीव से तालु से बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जब हम साइकिक सर्जरी कर रहे हैं तो हमें कम से कम 10,000 वाट की एनर्जी चाहिए। तो उस समय हम क्रिस्टल को यूज करते हैं तो एक तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे हाथों में रिफ्लेक्ट बैक आने का चांस कम हो जाता है। जी इसलिए हमें और दूसरी बात, क्रिस्टल के माध्यम से हमारी हीलिंग पावर बढ़ जाती है और हमारी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए साइकिक सर्जरी, साइकिक अटैक जब भी किसी के निकाले तो पेंसिल से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास अवेलेबल नहीं है तब तक आप जैसे कर रहे हैं क्लास में, कोई बात नहीं है। कहाँ से ले सकते हैं हम, कैसे? जहाँ आपको मिले वहां से ले सकते हैं, तो बहुत जगह नहीं मुझे कुछ आइडिया नहीं था ऐसा। ऑनलाइन बहुत कुछ मिलता है आजकल। अच्छा ऑनलाइन मिल सकते हैं, हाँ, ठीक सब कुछ मिलता है। थैंक यू। ठीक है, मैं ये पूछ, मैंने कहा मैं कर रही हूँ तो कुछ का साइड इफेक्ट थोड़ी ना होएगा कि मैंने साइड हाथों से इफेक्ट नहीं कर होगा, दी। हमें अच्छे इफेक्ट लेने हैं, साइड इफेक्ट की बात नहीं करनी। तो और अच्छे जी इफेक्ट कैसे आए? जी जी थैंक यू। वेलकम टू, नाम भूल गया मैं तुमका। जय जिनेंद्र सर, जय हिंद जी। कैसे हो आप? सब अच्छे हैं, आप बताओ। आपको देखकर हमें अच्छा लग रहा है। ये हमारे लिटिल चैंपियन है लास्ट बैच में। नाम तो बताओ, नाम भूल गए मैं आपका। देव 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 प्लीज सुनाना। हाँ, कैसे हैं आप, बताओ आपका कैसे चल रही है? अच्छे से चल रहा है सब सर। अनुभव बताओ पहले तो आपका, क्या क्या अचीव किया आपने 2 महीनों में? एक्चुअली सर मैंने ज्यादा रेकी किया ही नहीं, क्योंकि कॉलेज जब से स्टार्ट हुआ है तब से तो कुछ हो रहा ही नहीं है मेरे से। मीन्स सुबह उठ के जिम जाता हूँ, जिम से आते तुरंत कॉलेज चालू हो जाता है, शाम तक कॉलेज रहता है, उसके बाद ट्यूशन, उसी में टाइम चला जाता है। लेकिन 2 महीनों में मैं एक बार भी बीमार वगैरह, 2 महीनों में मैं गिरा ही नहीं, बीमार वगैरह कुछ हुआ ही नहीं। रोज सुबह उठ के चार्ज वाटर और नहाते टाइम भी पानी को चार्ज करके ही नहाता हूँ। ये 2 कंपलसरी रूल्स लगा दिए मैंने। बहुत सुंदर। इतना ही काफी। आप अपने आप को चार्ज कर लो, चार्ज वाटर कर लो, और तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और सबसे बड़ी बात, फिर हम 2 महीने में कभी कुछ दिक्कत नहीं हुई, ये भी बहुत अच्छी कभी बात भी है। नहीं होगी। हाँ। सबसे प्रार्थना करते हैं 2 महीने का, तो 2 जन्म भी आप बीमार नहीं हो, ऐसी भावना है। लेकिन आपने कहा कि 2 महीने में बीमार नहीं हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि आप उससे डेली कनेक्ट हो। जरूरी नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में बैठना है। आपने सुबह उठते ही उसको याद कर लिया, बस तो हो गया काम अपने। तो पूरे दिन के लिए बैटरी चार्ज हो गई हमारी। और 1 गिलास वाटर अगर चार्ज करके पी भी लिया तो पूरी 70% बॉडी तो उसी समय हील हो गई हमारी। ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी कोई क्वेरी आपकी? नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं। बहुत सुंदर। प्रैक्टिस करना, जब भी समय मिले अच्छे से हील करना, अपने आप को, परिवार को, यार दोस्तों को, सबको। ठीक है। हाँ सर, यस, थैंक यू सर। वेलकम जी। ठीक है जी, फिरोजी करें, कोई और रह गया? कोई क्वेरी किसी की? और कोई क्वेरी किसी की? सभी लोग अच्छे से करें, आनंद से रहें, और कोरोना तो खत्म हो ही गया है, भूल जाए उसको। तो नई जिंदगी, नई दुनिया, सब कुछ चालू हो गई है अच्छे से। कोई और रहेगा? कोई रहेगा तो बता दो, किसी कोई क्वेरी और हो तो। जिनवानी स्तुति करते हैं और आज से को क्लोज करते हैं। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मीट दो, जन्म दुख मीट दो, मरण दुख मीट दो। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मीट दो। 7 तत्व 6 द्रव्य बताए हो उपकारी मैया। 7 तत्व 6 द्रव्य बताए हो उपकारी मैया। संकट मोचन, भूल गया मैं तो। देखने किसी को आती है? इनवाइट स्तुति कौन करेगा? कोई कर लो।
नीचक भैया जन्म दुख मीत दो, जाबानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँडो, हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। उदात्तांग जिनवानी माता की जय। परम पिता परमात्मा प्रथम तीर्थंकर देवादि एकत्र आदिनाथ भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जल्दी मिलते हैं सभी लोग। और अब लॉकडाउन सब खत्म हो गया है, दिल्ली कोई भी लोग आए जरूर मिलके जाएं। स्वागत है सभी का, ठीक है जी। जय जय सभी को।